हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले स्कंद का छठा अध्याय, नारद और व्यास देव का संवाद। उस सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। पहला कैंटो स्कंद 1 और अध्याय 6। आज हम श्लोक संख्या 1 और उससे आगे का देखने का समझने का प्रयास करेंगे। शीर्षक है नारद तथा व्यास देव का संवाद। श्लोक संख्या 1। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। व्यासदेव जी नारद की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। श्लोक संख्या 2 अनुवाद। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। व्यासदेव नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद की ही भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा यानी कि जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म प्रच्छा है। श्लोक संख्या 3 अनुवाद। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार सिद्ध प्राप्त कर सकें, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य
सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। तो जैसा कि हम पहले अध्याय से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहले कैंटो के पहले चैप्टर से ही, कि जितने भी प्रश्न जिसने भी पूछे हैं वो सभी किसके लिए हैं? जनता के कल्याण के लिए, जन सम्मान के, क्या बोलेंगे, ठीक है, लोगों के हित के लिए। तो नारद मुनि जी से वो पूछ रहे हैं जो व्यास देव जी, वो इसीलिए पूछे ताकि सबको तुष्टि हो। ठीक। और ये जो जिज्ञासा है, ये आध्यात्मिक जिज्ञासा है, सारे के सारे प्रश्न जो है वो भी आध्यात्मिक है। श्लोक संख्या 4। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ है कि यह विश्व जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है। कहाँ क्या विकृत होती है? लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की परा चेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और उसका कभी विनिष्ट नहीं होता। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है ना, उसका, उसमें भी हमने ये पढ़ा है। बहुत फेमस श्लोक है उसमें, जो दूसरे अध्याय का गीता का सार जो है, उसका 20th नंबर का श्लोक है, 20वां श्लोक। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायन् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसमें ये बताया कि आत्मा के लिए ना तो किसी भी काल में जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना कभी वो पैदा होता है, ना कभी पैदा हुआ है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वो क्या है? वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और शरीर के मारे जाने पर वह मरता नहीं है। तो पुरातन का जो मतलब होता है बेसिकली, वो पुराना ही नहीं होता। पुराने का मतलब होता है कि जैसे मानो कि मैंने मोबाइल लिया नया, मतलब अभी लिया तो 5-6 महीने के बाद मैं बोलूंगी मेरा मोबाइल अब पुराना हो गया। ठीक है, ये हो गया पुराना। लेकिन पुरातन का जो मतलब है वो होता है कि मतलब जिसके बारे में पता ही नहीं है कि कब से है, प्राचीन समय से, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कब से है, बहुत 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 पहले से। और आत्मा के लिए क्या बोला जाता है? कि नित्य है, शाश्वत है, मतलब परमानेंट है, स्टार्टिंग से ही है, अनादि काल से, आदि काल से है, इसका कोई पता ही नहीं है कि कब से है। जब से धरती अंबर है तब से आत्मा है। ठीक है, तो जैसे शरीर, जब हमारी बॉडी मरती है, मतलब शरीर देखा जाए वैसे ही डेड बॉडी है ना। भगवत गीता अध्याय 2 में हमने काफी डिटेल में इसकी चर्चा की थी मॉर्निंग के लेक्चर में, अम, जो सुबह वाली क्लास चलती है उसमें, कि जो शरीर है बेसिकली वो पहले से ही डेड है। जैसे ये किसी चीजों से बनता है, किसी किसी चीजों से, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर कोई चला भी जाए किसी केमिस्ट्री लैब में और बोले कि भाई मेरे को आ, ये सारी चीजों जो जो मैंने नाम लिए, वो सारे मसाले वगैरह कुछ सारे, कैल्शियम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अच्छे बढ़िया क्वालिटी वाला देना, तो हमारी शरीर की कीमत कितनी ज्यादा से ज्यादा पड़ जाएगी? 1000 रुपया या 2000 रुपया। उससे ऊपर हमारे शरीर की कीमत नहीं है। और अगर शरीर में यही केमिकल, ये सॉरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह, इन्हीं से अगर ये शरीर बना है, जो लोग दावा करते हैं कि शरीर इसी इसी इन्हीं चीजों के, हाँ ठीक है, पदार्थ से बना हुआ है हमारा शरीर, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इन्हीं चीजों से बना है, इसी में मिलेगा। लेकिन कोई लोग जो है आत्मा का अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, फिर अगर शरीर चला गया, मतलब कि जैसे होता है ना कि जब किसी की डेथ होती है, तो लोग जो रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ये मुझे छोड़कर चला गया। तो कोई बोले कि कहाँ छोड़कर चला गया? आपके सामने तो लेटा तो हुआ है यहाँ पे जमीन पे। कहते नहीं, ये लेटा नहीं है, ये चला गया है। वो तो शरीर ही पड़ा ना, इसका बॉडी पड़ी है, वो तो चला गया है। तो चला कौन गया? बेसिकली आत्मा जो होती है, वो दूसरे शरीर में मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कर जाती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में वो चली जाती है, घुस जाती है। तो ये चीज जो है ये हमने वहां पे पढ़ी है ऑलरेडी भगवत गीता में। वो किस तरह से जाती है वो भी गीता के सार में भगवान 13 श्लोक में बताते हैं ना।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जैसे इंसान बच्चा होता है, बच्चे से फिर वो जवान होता है, जवान से फिर वो बूढ़े अवस्था में जाता है, वृद्धावस्था में जाता है। और एक दिन ऐसी उसकी डेथ हो जाती है और जो आत्मा होती है वो दूसरे शरीर में चली जाती है। तो आत्मा क्या हो गया? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर ट्रांसफर हो गई, चली गई, उधर से इधर गई है। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, ये तो थी अब आत्मा की बात कि जो लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं है, शरीर था। अब शरीर जब कह रहे हैं कि चला गया, व्यक्ति मर गया है, चला गया है, ये तो उसकी बॉडी पड़ी हुई है, व्यक्ति चला गया, तो बेसिकली उनका मतलब होता है आत्मा के साथ। अब जो आत्मा होती है ना, आत्मा की वजह से ही हमारे शरीर में चेतना होती है। आत्मा की वजह से ही शरीर में चेतना होती है। और जैसे बताया जाता है कि भौतिक शरीर का विनाश हो गया क्योंकि जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच तत्वों से बॉडी बनी। इन्हीं पंच तत्वों में चली जाएगी, लीन हो जाएगी। कि कोई मर गया, उस कोई किसी को जला रहा है, कोई दफना रहा है ना? कोई मानो एरोप्लेन क्रैश हो गया तो वहीं पर वो जला, तो वहीं पे धुआं बन के उड़ गया। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश में हवा बन के उड़ गया, नहीं पता लगा। कोई पानी में गया, पृथ्वी जल, जल में मिल गया, है ना? तो इस तरह से चला जाता है व्यक्ति, मतलब कि लेकिन आत्मा जो है उसका नष्ट नहीं होता। और जैसे आत्मा नष्ट नहीं होती, तो आत्मा के साथ ही क्या होती है? चेतना भी होती है ना? तो चेतना, अब यहाँ पे कौन सी चेतना? आध्यात्मिक चेतना जो है वो भी कभी नष्ट नहीं होती। जैसे बोला जाता है ना कि आपकी जो भक्ति है, भक्ति इज अ कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस। ये जन्म जन्मांतरों तक चलती रहती है। ये कभी भी किसी भी जन्म में आपने अनिच्छा से नाम लिया हो, जिस मर्जी भाव से लिया हो, गुस्से से लिया हो, प्रेम से लिया हो, प्रेममयी सेवा की हो, दासों की तरह भगवान जी की सेवा की हो, पूजा हो उनको, तो ये कभी भी खत्म नहीं होती है भक्ति। कि भगवान आपको मौका देते हैं कि आपकी अगले जन्म में वहीं से भक्ति शुरू हो जाती है जहां से आपकी छूटी थी। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता शरीर के मरने के बाद भी। उसी तरह से आध्यात्मिक जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस, वो भी कभी नष्ट नहीं होती है। तो श्री नारद मुनि जो थे पूर्व कल्प में, जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, ठीक? मतलब कि भौतिक शरीर जब प्राप्त था, अभी वो स्पिरिचुअली उतना वो नहीं, मतलब नॉर्मली जब शरीर व्याप्त था उनका, कि कौन-सा वाला? जब उनके दासी के पुत्र के रूप में वो जब उन्होंने जन्म लिया था। उसके बाद उनको मिलते हैं ना चतुर्मास में उनके घर में कुछ साधु संत आते हैं जिनकी सेवा का भार जो होता है उनकी मदर के ज़िम्मे आता है। फिर उनकी मम्मा उनको खाना वगैरह बनाकर खिलाते हैं, सारा साधन वगैरह व्यवस्था करते हैं। और जो नारद मुनि होते हैं वो उनके साथ रहना शुरू हो जाते हैं बचपन में, उनसे कथाओं का श्रवण करना। फिर वो रोने लग जाते हैं कि आप सारे चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरी भक्ति चल रही थी, अब मैं मेरी भक्ति रुक जाएगी। फिर वो कहते हैं, "नहीं बच्चे, तेरी भक्ति कभी नहीं रुकेगी।" तो नारद मुनि छोटे बच्चे ही थे, 5-7 साल की उम्र थी। तो उनको फिर वो बताते हैं कुछ भागवतम महापुराण से श्लोक बताते हैं, 4 श्लोक। तो उसी के बेसिस के ऊपर आगे उनसे बात कर रहे हैं कि आपका उद्धार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कि आप इतने आध्यात्मिक आगे पहुँचे, फिर आपको सब चीज़ें याद हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें, बातें पुरानी कैसे याद हैं? और एक तरह से वो क्या है, नारद मुनि जो हैं वो व्यास देव जी के क्या हैं? गुरु हैं। तो अपने गुरु से जाकर हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है? गुरु से जाके हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, कि देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा, पूर्व जन्म में आप तो एक सामान्य दासी के पुत्र थे। फिर यह शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण स्वरूप को किस प्रकार हम प्राप्त कर सकें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की, तो नारद मुनि ने सारे तथ्यों का सबकी संतुष्टि के लिए ताकि प्रकट करे। अब यहाँ पे ये था कि आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? भक्ति के पथ के ऊपर बढ़ने के लिए। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, प्रोग्रेस करनी है, तो उसके लिए आपको अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है, जिज्ञासा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक? तो और वो चाहते क्यों थे बेसिकली, क्यों कह रहे थे ऐसा? क्योंकि वो नारद मुनि की भांति ही सिद्धावस्था प्राप्त करना चाहते थे और उनके चरण चिन्हों पे चलना चाहते थे। कि जैसे होता है ना, कि जैसे बोलते जन्म में भी हम लोग कोई चीज़ें करते हैं और जो स्पिरिचुअली आध्यात्मिक बातें होती हैं जो, उसके लिए भी हम कहते हैं, यार तू इतना अच्छा भक्ति कर रहा है, हमें भी बता, हमें भी टिप्स दे दो, आपकी चैंटिंग बड़ी अच्छी है, आप ऐसे कर लेते हो, मुझसे नहीं होता। आप बुक रीडिंग कर लेते हो, आपको समझ में आ जाता है, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो स्कूल में भी हम ऐसे ही कभी करते थे, कि जैसे टीचर ने कुछ समझाया, हमारे को समझ नहीं आया, हमारे क्लास के बच्चे को आ गया। हमने अपने साथ वाले बच्चे को पूछा, तेरे को ये मैथ्स का सम समझ में आ गया? हमें तो नहीं आ रहा, हमें बता। तो अक्सर क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ होती है और वो चीज़ अच्छी है, तो हमें क्या लगता है कि हमें भी मिलना चाहिए, हमें हमें भी समझ में आना चाहिए। इस तरह से वो पूछ रहे थे ताकि वो उनके चरण कमलों का
अनुसरण कर सके, उसके पद चिन्हों पर चल सके, अनुसरण करना चाह रहे थे। देखो मैंने हाइलाइट कर दिया पहले ही, है ना? कि वहाँ पे पूछना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जिज्ञासा की। और ये स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस विधि का नाम क्या है? सद्धर्म पृच्छा या पृच्छा या पृच्छा बोलेंगे। संस्कृत में पृच्छा कहते हैं, प्रू, और हिंदी में पृच्छा कहते हैं। सद्धर्म पृच्छा। सद्धर्म क्या हो गया? सच्चा धर्म। पृच्छा का मतलब सद्धर्म के बारे में पूछना, इच्छा, पूछने की इच्छा करनी। ठीक है? तो ये पूछते हैं वो। फोर्थ श्लोक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? हाँ, पढ़ लिया था, फोर्थ श्लोक पढ़ लिया था ना। फिर आ गया पांचवा श्लोक, अनुवाद। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। सबसे पहले तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो नारद मुनि थे, उन्होंने क्या किया था, उनका उच्छिष्ट खाया था। उच्छिष्ट बोलता है, बोलते हैं जो जूठा खाना होता है ना, जैसे मानो कि वो लोग प्रसाद पा रहे थे, तो उनकी परमिशन से ही उन्होंने, नारद मुनि ने पूछा था कि क्या मैं आपका छोड़ा हुआ या जूठा भोजन थोड़ा सा खा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ खा लो, कोई बात नहीं। तो खाने से क्या हुआ कि उनके जितने भी जन्मों के जो भी पाप थे, नारद मुनि के अ, जो भी पाप थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए, और सारे वो बिल्कुल पाप पूर्ण व्यक्ति, सॉरी, पाप मुक्त व्यक्ति हो गए नारद मुनि। और उसके बाद जब व्यक्ति पाप से खत्म हो जाता, पूरी तरह से उसके पाप खत्म हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो शुद्ध भक्त बन जाता है ना? क्योंकि भक्ति जो होती है, पद्म पुराण में उसके बारे में क्या बोला जाता है? अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम। अनुवाद क्या है इसका? कि जो लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और जिनके सारे पाप कर्म, चाहे वो फलीभूत भी हो चुके हो, ठीक है, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अब क्यों नष्ट होते हैं? क्योंकि वो भक्ति में रहता है ना, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति जो है, कि दूसरे को शुद्ध करने की जो शक्ति है, अत्यंत प्रबल है और विशुद्धम कहलाती है। तो पाप जब खत्म हो गए और भक्ति वो ऑलरेडी कर ही रहे थे, उनके उनसे पूछ कर, और जाते जाते वो ज्ञान भी दे करके बता कर भी गए, इसका जाप करना है, मंत्र भी दे करके। तो नारद मुनि जी ने वैसा वैसा किया, और फिर वो नारद मुनि बनते हैं पूरा। फिर आगे जी, आगे पूर्व जन्म में जब नारद मुनि ने महर्षियों को कृपा पूर्वक ज्ञान प्रदान किया था, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। पूर्व जन्म में जब नारद मुनि जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। तब वे सिर्फ 5 साल के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है, भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर क्या चीज बताई जा रही है कि पूर्व जन्म में क्या हुआ था, जो नारद मुनि जी थे, मतलब नारद जी मुनि, जो अभी नारद मुनि जी जो हैं, जो कथा सुना रहे हैं, उनके पहले वाला जो जन्म था, पूर्व जन्म में क्या हुआ कि नारद मुनि को जो आए थे उनके घर में चतुर्मास के लिए, जो साधु संत महर्षि आए थे, उन्होंने उनके ऊपर दया करके कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान उनको दिया। उससे उनकी जिंदगी में क्या हुआ, प्रत्यक्ष डायरेक्ट परिवर्तन आया था। मतलब देख सकता था व्यक्ति कि हाँ, इसकी जिंदगी में चेंजेस पूरी आ चुकी हैं। और यद्यपि तब वो खाली कितने साल के थे, 5 साल के ही थे। फिर प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। तो जब आप प्रामाणिक गुरु महाराज की शरण में चले जाते हैं, जब आपकी हरिनाम दीक्षा हो जाती है, तो फिर आपके अंदर काफी सारी चेंजेस आती हैं, परिवर्तन आता है आध्यात्मिक तौर के ऊपर। मतलब आप स्पिरिचुअली थोड़ा ग्रो करने लगते हो, और गुरु महाराज की कृपा तो सीम होती है। लेकिन देखो, जैसे टीचर है क्लास में, वो टीचर सबको क्लास में एक जैसा बराबर का पढ़ाता है, लेकिन कोई कोई जो स्टूडेंट होता है वो ब्रिलियंट होता है ना, तो वो अच्छा स्कोर कर लेता है। ऐसे ही जो नारद मुनि थे, एक तो वो शुद्ध हो चुके थे, पूरे पाप कर्म जो थे उनके खत्म हो चुके थे, मुक्त हो चुके थे पापों से। और फिर उसके बाद जब उनके ऊपर कृपा हुई गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज की कृपा से क्या होता है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिला। और उसके बाद जब गुरु दीक्षा हुई उनकी, तो फिर क्या हुआ, उनके अंदर जो भी चेंजेस आई, साफ वो डिस्प्ले हो रही थी, नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति जो भी था, वो महसूस कर सकते थे कि भाई बहुत चेंजेस आ रही हैं, और उम्र अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, छोटी सी एज है, 5 साल का मात्र बच्चा ही है। जैसे वो होता है ना, श्री गुरु वंदना जो हम गाते हैं गुरु आरती में,
चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेद गाय यहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु कर दया देहु मोरे पद छाया एबे यश घोषुक त्रिभुवन। तो पूरा उसमें भी हम गाते हैं कि मतलब कि ये कैसे होता है, गुरु की कृपा से ही पॉसिबल है। तो उन्होंने गुरुओं ने क्या किया, कृपा पूर्वक उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। ठीक, उसकी जिंदगी में फिर क्या हुआ, उससे उनकी जिंदगी में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया। फिर प्रमाणिक गुरु से जो दीक्षा हुई उसके बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। तो मतलब ये लक्षण जो था इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। तो ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, अगर आप अपने आप को पहले ही देखें, जब बिल्कुल नए नए हम भक्ति में जुड़े थे तो हमें उतना चीजें नहीं पता थी ना, इतना कुछ नहीं पता लगता था। लेकिन जब हम भक्तों के संग में मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, जैसे अभी हम ये भी भक्तों का संग ही ले रहे हैं ना, हम एक दूसरे के साथ में बैठे हैं। कुछ लोग बैठ के यहाँ पर हम भागवतम महापुराण को श्रवण कर रहा है, मैं पठन कर रही हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो रहा है, भगवान जी की कथा के बारे में हमें पता लग रहा है। और नारद मुनि के बारे में अगर हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो नारद मुनि क्या है, भगवान जी के पार्षद हैं, भगवान जी के सेवक हैं, और भगवान जी के बहुत अच्छे और प्यारे भक्त हैं। और वो बड़े बड़े जो दिग्गज हुए ना, उनके बेसिकली नारद मुनि जी गुरु रह चुके हैं। आप देखें अगर, कि जैसे फिल्मों में नारद मुनि का चरित्र दिखाया जाता है, मतलब पुरानी फिल्मों में या नई फिल्मों में देखें, नारद मुनि का काम क्या होता है, लोग उनको दिखाते हैं एक तरह का कि पंप देने वाला व्यक्ति, कि यहाँ की बात उधर की बात इधर की, उधर से जाकर उसको तिल्ली लगा दी, वहां जाके उधर तेल डाल दिया, और वहां जाके नारायण नारायण इस तरह से किया, तो लोगों की लड़ाइयाँ लगवा दी, देवी-देवताओं को लड़ाइयाँ लगवा दी, इस तरह से फ़िल्मों में दिखाया जाता है। बट बेसिकली नारद मुनि का चरित्र ऐसा वास्तविकता में नहीं है। क्योंकि जब फ़िल्में बनती हैं तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टर अपनी इमेजिनेशंस का इस्तेमाल करता है, कल्पनाओं का इस्तेमाल करता है, ड्रामे को या जो भी सीरियल वो एक्स वाई जेड बना रहा है, उसको टीआरपी बढ़ाने के लिए, मिर्च मसाला एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे करते हैं। बट नारद मुनि आप देखो, प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, व्यास देव जी के गुरु हैं, ठीक? उसके बाद नारद मुनि जी ध्रुव महाराज के गुरु हैं। तो बड़े-बड़े जो दिग्गज हुए हैं, उनके गुरु महाराज जो हैं, गुरु नारद मुनि जी हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने ऐसे-ऐसे करके आध्यात्मिक तौर पे उन्नति की है, और मेरी आयु सिर्फ़ तब 5 साल की थी, और मैंने इस तरह से किया, इस तरह से प्रमाणिक गुरु की शरण में मैं गया, इस तरह से मैंने जिज्ञासा की थी, इस तरह से मैं रोया, इस तरह से मैंने कृपा माँगी, इस तरह से मैंने उनका जूठन खाया, इस तरह से मैं भक्ति में आगे बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, सीखने, समझने, ध्यान देने वाली बातें हैं, और अपनी ज़िंदगी में उतारने वाली बातें हैं। कि भक्तों की वास्तविक संगति से, अभी यहाँ पे क्या हुआ, साधु संग सर्व शास्त्र काए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। तो जब हम भक्तों के संग में रहकर हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, सुनते हैं, कथा करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, है ना? तो क्या होता है, उससे हमारी ज़िंदगी में आध्यात्मिक रूप से तेज़ी से ग्रोथ होती है, परिवर्तन आता है। और सोने पे सुहागा कब हो जाता है? जब आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा होती है, और फिर आपके ऊपर वो आपको दीक्षा देते हैं, तो ये महत्वपूर्ण लक्षण है। आपको पाप से मुक्त किया जाता है। अभी देखो, हमें जैसे इस्कॉन में क्या होता है कि हवन करवाया जाता है, दीक्षा से पहले, तो उस वक़्त क्या बताया जाता है कि आपके जितने भी पाप हैं, वो नष्ट कर दिए हैं। जो दीक्षा गुरु होते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। शिक्षा गुरु का काम होता है आपको टीचिंग्स देना, आपको भगवान जी के बारे में बताना। आल्दो शिक्षा गुरु के बीच में और दीक्षा गुरु के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन द सेंस ऑफ कि वो दोनों ही कृष्ण भगवान जी के बारे में आपको ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक गुरु जो यानी कि आपका जो स्पिरिचुअल फादर है, यानी कि जो दीक्षा गुरु हैं, उनके पास आप बाद में जाते हो, लेकिन पहले आपको आपके शिक्षा गुरु के पास ही जाना पड़ता है। जब वो शिक्षा गुरु, मतलब एक तरह की आपको कोचिंग कह कह लो आप आज की डेट में, कि जैसे आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, मेडिकल एंट्रेंस देनी है, आईआईटी, इंजीनियरिंग कुछ भी देना है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देने के लिए पहले कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है ना। वहाँ से आपको कोचिंग लेनी पड़ती है कि पेपर कैसे देना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो एक तरह का जो ट्रेनिंग होता है पूरा का पूरा, आपको भगवान जी के बारे में बताना, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे हैं भगवान जी, लीलाओं के बारे में श्रवण करना, आपसे मंत्र वगैरह सिखाना, बताना, करवाना, फिर आपसे पूछना, साधना रिपोर्ट देखनी। तो इस वे में देखा जाए, शिक्षा गुरु का जो रोल होता है वो दीक्षा गुरु के बराबर ही माना जाता है।
लेकिन शिक्षा गुरु आपको दीक्षा नहीं देते हैं। लेकिन देखो, जो दीक्षा गुरु वो शिक्षा भी देते हैं और दीक्षा भी देते हैं। लेकिन किसी-किसी केस में शिक्षा गुरु केवल शिक्षा गुरु रहते हैं, दीक्षा नहीं देते हैं। और दीक्षा गुरु जो होता है आपके पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हवन में वो सारे पाप को जलाकर स्वाहा कर देते हैं। लेकिन जो दीक्षा गुरु सॉरी शिक्षा गुरु होते हैं, वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान भले ही देते हैं, कृष्ण से जोड़ते हैं, दोनों ही कृष्ण से जोड़ते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु होता सॉरी शिक्षा गुरु होते हैं, वो आपको पाप से मुक्त नहीं करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, वो भगवान जी का ज्ञान आपको देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं, उन्हीं के माध्यम से आप एक प्रामाणिक गुरु के संप्रदाय मतलब पहुँच पाते हो, उनके उनकी वजह से ही पहुँच पाते हैं आप, क्योंकि आपके जो फीलिंग्स हैं, जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो अगर कोई पक्की करता है पहले, तो वो पक्की श्रद्धा कौन करता है? वो पक्का जो श्रद्धा होती है, वो आपके शिक्षा गुरु ही करते हैं। हाँ जी। तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में ये कैसे घटा, इसका एक-एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो हमें बेसिकली यहाँ से सीखने की भी क्या ज़रूरत है कि देखो, पहले ज़माने में शिक्षा-दीक्षा ऐसा कुछ नहीं था। पहले ज़माने में एक ही, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मिले और हो गया। आजकल के ज़माने में कलयुग है, तो उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन है, बट नो डाउट कि हर युग में गुरु की ज़रूरत पड़ती है, ये बात पक्की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुराने समय था, वो द्वापर था, वो सतयुग था, वो त्रेता था, वहाँ पड़ती होगी। अब कलयुग में तो लोग वैसे ही सारे पापी हैं, तो कहाँ से होगा कोई? ऐसा नहीं है, कलयुग में भी प्रोसेस है। गुरु से आपको आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना है, दीक्षा लेनी है और दोनों ही गुरु हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोनों में से कोई भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? आपको दोनों का सम्मान बराबर ही करना चाहिए। भगवान के, क्योंकि वो दोनों क्या हैं, भगवान से आपको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसलिए दोनों दोनों के ही प्रति आपके दिल में इज़्ज़त होनी चाहिए। श्लोक संख्या 6। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था, वह ना केवल भोली-भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। चूँकि मैं एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का अन्य कोई साधन ना था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बाँध रखा था। अब यहाँ पे मोह के बारे में थोड़ा-सा बता दिया। अगला आ गया जी 7वाँ श्लोक। मेरा लालन-पालन अच्छी तरह से करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो दासी थी ना एक राजा के यहाँ पर। पर आश्रित मतलब किसी और पे ही डिपेंडेंट थी वो। मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी की काठ की गुड़िया के समान है। सिंपल है, इसमें भी समझाने वाला नहीं है। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये अलग, सॉरी। श्लोक संख्या 8। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था, तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। श्लोक संख्या 9। एक बार जब मेरी माता बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था। तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। अब जैसे किसी की, जैसे हमने शायद ये स्टोरी पहले भी कहीं पढ़ी थी ना, थोड़े दिन पहले, पता नहीं आपकी क्लास में करवाई है, पता नहीं किसी और की क्लास, आपकी क्लास में तो अब शुरू हुई है, पर मैंने कहीं पे करवाई है। शायद मैं कहीं पे गेस्ट लेक्चर के लिए गई थी, वहाँ पर मैंने करवाया है। वहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था कि नारद मुनि जो हैं वो बिल्कुल बच्चे हैं, छोटे हैं अभी 5 साल के, लेकिन उनकी मम्मा जो थी ना, मदर उनकी बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करती थी। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि स्नेह पाश में बंधा हुआ, ओवर अटैचमेंट थी बहुत। तो इस तरह से क्या होना था कि नारद मुनि का उद्धार नहीं हो पाना था, मतलब कि उनको कैसे कनेक्ट करते भगवान। तो भगवान ने क्या किया, जिनके प्रति आसक्ति थी और जो आसक्ति के आगे चलकर मतलब एक बहुत बड़ा कारण बन सकती थी, तो भगवान जी ने उनको ले लिया। तो बेसिकली भगवान जी ने उनके ऊपर एक तरह की कृपा की थी। हमने ये पढ़ा था वहाँ पर भी, है ना? तो वही बताया जा रहा है कि जिससे बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। अभी क्या होता है कि संपूर्ण रूप से सरेंडर जो था वो नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि मेरी मम्मा है ना, मुझे प्यार करती है ना, मेरी मम्मा खाना ला के देगी ना, मुझे जो कुछ चाहिए मेरी मम्मा अरेंज करेगी ना। जैसे हम भौतिक जगत के बच्चे करते हैं, वैसे ही जो बालक थे नारद पहले, तो वो अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहे थे। कि उनकी वो पूरे पूर्ण रूप से अपनी माता के प्रति ही सरेंडर थे ना पूरा। तो उनकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप, मतलब भगवान की इच्छा थी कि अब इसको उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सरेंडर जो है ना केवल माता के प्रति ही हो पा रहा है। ये पूर्ण रूप से सरेंडर भगवान के प्रति नहीं हो रहा।
तो पूर्ण रूप से हमें भगवान जी के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। तो इसलिए भगवान जी ने ऐसा किया। लेकिन ये उनको अपने पास बुलाने के लिए था, मतलब उनको मतलब भक्ति का स्तर से ऊपर उठाने के लिए था। तो इस तरह से उन्होंने पूरा बताया। फिर आगे आ गया, मैंने श्लोक संख्या 10 अनुवाद। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तो जैसे आपने कुंती माता रानी की स्तुतियाँ में भी हमने पढ़ा था। कुंती माता रानी की स्तुतियों में देखो क्या होता है कि वो जैसे हम लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, भगवान आपने ये क्यों किया? मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, इतनी भक्ति करती हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ किया। जो नास्तिक है वो देखो ना कितने खुश हैं, वो देखो वो मीट खाने वाला, वो देखो उसने रेप किया, वो देखो सड़क के ऊपर खाली फिर रहा है, वो देखो वो उग्रवादी था, उसका नाम भी आया था, बम इसने मारा था, बम फाड़ा था, फिर भी देखो ये खुले में घूम रहा है, वो देखो वो मर्डर वाला, वो मर्डर करके फिर रहा है। और मैंने तो भगवान इतना कुछ किया भी नहीं, आपने फिर भी मेरे साथ मेरे पापा को छीन लिया मुझसे। मतलब मेरी जॉब चली गई, मेरे को गरीब कर दिया। मतलब कुछ भी हमारा जो लॉस होता है, हम भगवान जी को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कुंती माता रानी का चरित्र देखते हैं, जो कुंती माता की स्तुतियाँ हम पढ़ते हैं, तो उसमें वो भगवान जी को क्या कहते हैं, हे भगवान हमारी ज़िंदगी में दुःख लगा के रखना। क्यों? क्योंकि दुःख अगर आप लगाते हो ना, तो उसकी वज़ह से आप कभी भी हमसे दूर नहीं होते हो, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हो। जब हमें सुख होता है तो फिर आप आगे-पीछे हो जाते हो भले ही, लेकिन दुःख में आप हमेशा हमारे साथ होते हो, और हमें एक पल के लिए भी आपकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको हमारी ज़िंदगी में दुःख देने आप दुःख दो, कम से कम उस बहाने आप हमारे साथ तो रहोगे। आप अपने भक्तों को, आप इतने भक्त वत्सल हैं कि आप अपने भक्तों को दुःख के समय पे छोड़ते नहीं हैं। तो ये कुंती माता रानी कहती हैं कि हमें दुःख ही दे दो, तो वो कहीं शिकायत नहीं कर रही। अब यहाँ पर नारद मुनि जी के चरित्र में भी हमको यही चीज़ देखने को, सीखने को मिल रही है कि वो कह रहे हैं कि मतलब मेरी मेरी मदर की डेथ हो गई, मेरी माता चली गई, लेकिन मैंने इसे फिर भी भगवान की विशेष खास कृपा माना, विशेष कृपा। खास कृपा माना क्यों? क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के विश्वस्त भक्त पग-पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है। ठीक है। किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे-धीरे गिरता जाता है और पद-पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। अब जैसे कई बारी होता है ना, कई बारी आपने डायलॉग सुना होगा फ़िल्मों में, या अपनी अपनी ज़िंदगी में भी हम लोग बोलते हैं, घमंड उसके सिर के ऊपर चढ़ गया, पैसा उसके सिर के ऊपर बोल रहा है। ये वो नहीं बोल रहा, ये उसका पैसा बोल रहा है। इस तरह से। तो हम क्या बोलते हैं कि इंसान, अब ऑब्वियसली जिसका पैसा बोल रहा है, जिसकी ये वो नहीं बोल रहे, उसकी सत्ता बोल रही है, उसकी कुर्सी बोल रही है, सब चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। ये उसकी गद्दी की पावर है, वो गद्दी पे जिस पे बैठा है ना, वो उसके ऊपर ज़्यादा उड़क रहा है, उसके ऊपर उछल रहा है। तो ये सारी की चीज़ें सारी क्या हैं बेसिकली, जो व्यक्ति जो है भौतिक, जिसको बुखार चढ़ा हो, भौतिक ज्वर, ज्वर बोला जाता है फीवर को, बुखार। अब जिसके सिर के ऊपर भौतिक बुखार चढ़ा होगा, तो क्या होता है कि वो ऐसी ही बातें करेगा। मतलब घमंडों वाली, ये है, वो है, वो है, ये है। ठीक? जैसे मैंने अभी बताया कि पैसे का नशा है, ये गद्दी का, कुर्सी की, सत्ता की पावर का नशा चढ़ गया है इसको, है ना? तो ये बेसिकली क्या ज़िंदगी होती है लोगों की, जो भौतिक जिनको ताप चढ़ा होता है, वो बुरे ही फँसते हैं ना इस भौतिक ज्वर में। लेकिन जो व्यक्ति क्या करता है, भगवान जी की शरण में चला जाता है, भले ही वो भौतिक ज्वर है, क्योंकि हम सबको ही देखा जाए तो पीड़ित तो हम सभी हैं, तभी तो हम जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि के इस 84 लाख योनियों के संसार में बैठे हुए हैं। अगर हम इतने ही अच्छे होते तो भगवान के पास होते पहले ही, हम वहाँ से नीचे ही नहीं आते। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हम कभी वहाँ पर थे ही नहीं। अगर हम पहले ही वहाँ होते ना, एक बार भी हम वहाँ पे पहले पहुँचे होते, तो हमारा नीचे आना ही नहीं होता। बिकॉज़ हम शुरू से ही यहाँ पे नित्य शाश्वत हम यहीं पर ही खज्जल हो रहे हैं। हम पहले ही कभी वहाँ नहीं थे। तो भौतिक ज्वर हम सबको चढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम बीमारी में भी भगवान के पास चले जाएँगे, तो भगवान का काम है ना, भगवान डॉक्टर हैं। हरे कृष्ण महामंत्र एक तरह की औषधि है। राम नाम की औषधि खाइए, जन्म जरा के रोग मिटाइए। नाशे रोग, मतलब बताया जाता है रामृतवाणी में भी कि राम नाम या हरि का नाम जो है बेसिकली वो क्या है, एक तरह की पिल्स का काम करती है, दवाई का काम करती है, जो आपको 84 लाख योनियों से बाहर निकालती है। भौतिक ये जो आपकी जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि इससे बाहर निकालती है। तो ऐसे ही लौकिक समृद्धि, समृद्धि मतलब कि हम मशहूर हैं, हम फेमस हैं, हमारा नाम, फेम, शोहरत,
शान, शौकत ये सारी चीज़ें एक तरह से ये क्या है भौतिक ज्वर, ये बुखार है। लेकिन भगवान के अनुग्रह से क्या होता है, इस ज्वर का तापमान धीरे-धीरे गिरता जाता है। तो कहते हैं ना पैसा जो हाथ की मैल होती है, आज यहाँ कल वहाँ, लक्ष्मी तो चंचल है, कल इसके पास, परसों मेरे पास, नरसों तेरे पास होगी, इस तरह से। तो धीरे-धीरे फिर क्या होता है जब वो बुखार जो होता है, जो चढ़ा होता है सत्ता का, कुर्सी का, पावर का, पैसे का, नशे का, किसी भी तरह का जो दिमाग के ऊपर चढ़ा होता है, वो धीरे-धीरे गिर जाता है। और फिर क्या होता है पद-पद पर, कदम-कदम पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कैसे होगा जब आप भगवान की शरण में आएँगे। अब नो डाउट कि भगवान की शरण में जाने वाले 4 तरह के लोग हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, है ना? ये 4 तरह के लोग हैं। तो इन जब ये शरण ले लेंगे चाहे जिस मर्ज़ी रूप में आपने ली, किसी ने दुखी होकर ली, किसी ने पिसे हुए ली, किसी ने अ, किसी चीज़ की चाहत थी, लालसा थी कि मेरे को ये चाहिए, लालच के कारण गया, लेकिन गया तो भगवान जी के पास ना वो। भगवान की शरण में गया ना, तो फिर भगवान खुद ही उसको हैंडल कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग में कोई भक्त से जाता भी है कि भगवान जैसे अमिताभ बच्चन की फ़िल्म थी, "खुश तो बहुत होगे ना तुम, आज तक तुम्हारे दरबार पे नहीं आया, आज तुम्हारे सामने अपनी माँ के लिए भीख माँग रहा है। हैं? ठीक कर दो मेरी माँ को।" तो उसकी मम्मी ठीक होगी तो उसकी क्या होगी? श्रद्धा पड़ गई ना भगवान में। तो ऐसे ही चले जाते हैं हम लोग तो भगवान देते भी हैं कि भई हाँ, मेरे पास आया है माँगने के लिए तो इसको मिलना चाहिए। और वैसे भी जो बच्चा है अगर वो अपने पिता परमपिता के पास जाकर नहीं माँगेगा तो किससे माँगेगा? अब भौतिक जगत में भी हमें कभी कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ मम्मा से चाहिए या पापा से चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम मम्मी-पापा के से ही माँगेंगे ना, बचपन से लेकर मम्मी-पापा से ही माँगते आ रहे हैं कि हमें ये ले दो, हमें पिकनिक पे जाना है, ₹500 दो, हमने स्कूल की फीस जमा करानी है। सारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, प्रोजेक्ट है, हमें पैसे चाहिए, हमें कपड़े नहीं है, कपड़े लेके दो, जूते लेके दो, गहने लेके दो, सब कुछ तो मम्मा-पापा से माँगते हैं। परमपिता श्री कृष्ण भगवान जो है, अगर हम उनकी शरण में माँगने के लिए चले भी गए, तो कोई गुनाह या गलती तो नहीं हुई। तो उसमें में आर्त, अर्थार्थी, भौतिक लाभ की इच्छा करने वाले जो लोग होते हैं, उसमें में भगवान जी के पास चले भी जाते हैं ना, कुछ माँगने के लिए। 1 सेकंड के लिए होल्ड करना। फिर संसारी लोग जो होते हैं, कुछ इसका गलत निकालते हैं अर्थ। लेकिन फिर जैसे भी जिस मर्ज़ी भाव से हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान का काम होता है हमें शुद्ध करना। वो हमें शुद्ध कर देते हैं। उसके बाद अगला श्लोक आ गया, श्लोक संख्या 11। प्रस्थान करने के बाद अब मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गाँवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुज़रा। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावृत होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। ठीक है? तो समर्थ में गवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा के बाद भले ही अभी वे एक बालक थे, आर्थिक विकास में एक क्षण भी नहीं गँवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गाँव, खानों, उद्योगों में से होकर गुज़रे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही बढ़ते गए। श्रीमद् भागवतम इतिहास की पुनरावृत्ति है। जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इंग्लिश में कहावत है। श्रीमद् भागवतम महापुराण इतिहास की पुनरावृत्ति है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि कहा गया है कि इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को चुनकर ही इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। तो ये नहीं था कि पुराने ज़माने में लोग खाना नहीं खाते थे, पुराने ज़माने में आटा, कनक जो थी वो खेतों खलिहानों में नहीं उगती थी, पुराने ज़माने में मैंगो नहीं थे, एप्पल नहीं थे, सब कुछ था। जैसे आज के ज़माने में चीज़ें चीज़ें हैं, पहले ही वैसे भी वहाँ पर भी थी, ठीक है? ये चीज़ और दूसरा उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, वो आगे बढ़ते रहे, इन चीज़ों में से निकले। यद्यपि वे नगरों, गाँव, खानों और उद्योगों में से होकर गुज़रे थे, लेकिन वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही बढ़ते गए। ठीक?
और सारी चीज़ों को पॉसिबल नहीं होता लिख पाना, लेकिन यहाँ पर इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को, ठीक है, इम्पोर्टेंट घटनाओं को चुनकर ही इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। श्लोक संख्या 12, कि कोई सोचे कि अच्छा 5 साल की उम्र में नारद मुनि तो अभी छोटे बेबी थे, फिर उनको खाना कुछ भी नहीं कैसे पढ़े होंगे वो, सिर्फ तपस्या, फिर तो शरीर सूखा होगा, कुछ ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, खाना होता ही नहीं होगा, भगवान की भक्ति करके पेट भर जाता होगा, कुछ भी ऐसे भी कुछ भी सोच सकते हैं ना हम लोग। तो वहाँ सारी चीजें बताइए कि पहले भी ऐसा ही था, अभी भी जैसा ऐसा ही चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं साहित्य के लिए वो लिखी जाती हैं, बट सभी चीजों का नहीं भी दिया जाता, जिक्र नहीं भी किया जाता, लेकिन ये पूरे एक तरह से हिस्ट्री ही रिपीट हो रही है जो पहले भी हुई हुई है, पूरा उस तरह से। फिर आ गया जी श्लोक संख्या आपका 12, मैं सोने चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के अगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा जो स्वर्ग स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे, और मंदांध मधांध सॉरी भौरों और चहचहाते पशुओं पक्षियों से सुशोभित थे। श्लोक संख्या 13, अब वो अपना स्ट्रगल बता रहे हैं कि कितना ट्रैवल किया, कहाँ-कहाँ से गुज़रे हैं, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या देखा है, वो चीज़ें सब उनका बखोरा किया जा रहा है। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, अप अपतृणों और गह्वरों से परिपूर्ण थे। अब इसमें से कई चीज़ों के ना मेरे को एक्चुअली मतलब नहीं मालूम है, ठीक है? जैसे ये बाँस का तो चलो मेरे को पता है, सरपतों, कुश का भी पता है, कुशों का पता है, ठीक है? जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था, लेकिन मैं अत्यंत सघन अंधकार पूर्वक पूर्ण और अत्यधिक भयानक जंगल मैंने देखा जो सर्पों, उल्लू और सियारों से क्रीड़ा स्थली से बने हुए थे। क्योंकि नाग मुनि की एज अभी छोटी है, बच्चे हैं, उस हिसाब से बताया जा रहा है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अकेले। अकेले वो चल रहे हैं, एक तरह से बोल दो आप ट्रैवल कर रहे हैं अकेले। एक छोटा बच्चा 5 साल का, ठीक? ट्रैवल कर रहा है जहाँ पे चली जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जंगल है। जंगलों में क्या होता है, हर तरह के जानवर होते हैं और उन्होंने भयानक जंगल देखे जहाँ पे साँप ही साँप थे, उल्लू थे, सियार, क्रीड़ा स्थली मतलब कि उनके वहाँ पे फिरने-फुरने का उनका एक तरह का साँपों का, उल्लुओं का, सियारों का एक तरह का बगीचा ही उनकी तरह बना हुआ था कि हमारा ही घर है, यहाँ क्या लेने के लिए आ गया। इस तरह से वो लोग वहाँ पे अ, सभी तरह के जानवर वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है? और बताया जा रहा है कि जंगल कितने भयानक थे और रास्ते में अंधेरा भी था, अंधकार वाले जंगल थे। अब जैसे कई जंगल होते हैं कि सूरज भले ही चढ़ा भी हो ना थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ पे पेड़ इतने ज़्यादा हैं, बीच में से गुफाएँ भी पड़ती हैं। गुफाओं के अंदर से अगर कोई होकर गुज़र रहा है, कोई सुरंग के अंदर से होकर जा रहा है, तो वहाँ पे तो सूरज की किरणें भी उतनी नहीं आती ना। तो जब हम सुरंग में जाते हैं, तो वैसे ही जब देखो आपने कभी अपनी घर की जब मकान बनाते हैं, हम ज़मीन की खुदाई करते हैं, तो उसके नीचे से ही 5-6 फुट खोदने के बाद ही क्या होता है कि बिच्छू निकलते हैं, साँप दिखने लग जाते हैं। तो सोचो जो व्यक्ति जंगल में से गुज़र रहा है, मतलब एक 5 साल का बच्चा जंगल में से जा रहे हैं अगर वो, ठीक है? और गुफ़ाएँ भी पड़ रही हैं, सुरंगें भी आ रही हैं, अंधकार वाले जंगल आ रहे हैं, जंगलों में जानवर भरे पड़े हैं, डरावने-डरावने वाले। तो भी वो क्या कर रहे हैं, वो चली जा रहे हैं, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। इस तरह से वो बढ़ रहे हैं आगे। क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक उन्नति करनी है। तात्पर्य जगतगुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। किसी भी परिव्राजक का आचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे। ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने। अब जैसे कई बार क्या होता है हमें डर लगता है ना, एक बार मैं और मेरी बहन हम लोग हमारे यहाँ पे जंगल है, मतलब एक उसको बोला था मांडा हिल जंगल है। तो मैं और मेरी बहन हम लोग गए शाम को ऐसे ही कि मतलब वहाँ पे साइट सीन बहुत अच्छा होता है। सूरज उगता हुआ दिखाई देता है, डूबता हुआ दिखाई देता है। अच्छी हवा होती है वहाँ पे। मैं और मेरी बहन वहाँ चले गए। वहाँ पे जाते ही क्या हुआ कि हमने जब वापस आ रहे थे हम दोनों खा पी के अपना, तो उधर ही सड़क भी नहीं कह सकते उसको क्योंकि हम रोड के ऊपर नहीं है। मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, वो सड़क पे नहीं है, ना ही उसको गली कहेंगे। एक ट्रैक बनाया हुआ है पैदल सैर करने वालों के लिए। हम लोग वहाँ से ही वापस आ रहे थे दोनों बहनें, तो एक बहुत लंबा साँप था, बहुत ज़्यादा लंबा मतलब कि क्या बोले, कितना लंबा होगा, मतलब मेरे कद के जितने 2 लगा लो आप। मेरे इतना इतना लंबा साँप था वो। और हमारा ध्यान जो था ना, हम दोनों लड़कियाँ हम अपनी बातों में मस्त दोनों, और हम इतनी चप्पड़-चप्पड़ बातें कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं लगा कि हमारे नीचे साँप है। और हम कैसे जा रहे हैं, हमने पहचाना कैसे कि साँप है, उसकी फुंकारने की आवाज़ से। और वो जिस तरह से चल रहा था ना मतलब उस जगह के ऊपर, ज़मीन के ऊपर,
ऐसे-ऐसे करके उसकी इतनी तेज़ आवाज़ थी कि हम सोच रहे थे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? और जब हम नीचे देखा और हम दोनों पहले से ही दोनों शोर-शोर से बातें कर रहे थे आपस में दोनों, तो वो साँप जो था वो तेज़ी से आगे को मतलब सड़क एक तरह से पार करने की ट्राई कर रहा था। बहुत लंबा साँप और डार्क ग्रीन कलर का साँप और ग्रीन कलर का जंगल। तो हम दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा, तो फटाफट पहले मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से उसने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया मेरी बहन ने। तो फिर हमने बोला हाँ, चल घर चलते हैं। हम फिर घर में आ गए। हम बच्चे थे तब इतने बड़े भी नहीं थे। तो मतलब ये है कि मतलब मुसीबत में हमारे मुँह से फिर क्या निकला? शिव जी का नाम निकला ना, शिव जी का। तो बेसिकली भगवान जब हमें इन मुसीबतों में डालते हैं, इन चीज़ों से डाल इन इन सिचुएशंस का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस का जब हम सामना करते हैं, तो फिर क्या होता है हमें भगवान याद आते हैं और कई बारी क्या होता है कि जैसे फिर हम घर में आके जब बताते हैं ना, भगवान जी ने ही रक्षा की आज तो पता नहीं हम कैसे बचे। फिर हमारे घर वाले भी बोलेंगे, तुम्हारी रक्षा भगवान ने की है, भगवान जी को जाके माथा टेकना चाहिए आपको, भगवान जी को थैंक यू कहना चाहिए। फिर हमने कहा ना हाँ ठीक है, थैंक यू बोलना चाहिए और मम्मा-पापा से पूछे बिना ऐसे नहीं चले जाना चाहिए। हमारी तरफ से तो आप गली में गए थे, आप वहाँ जाकर पहुँच गए, कुछ हो जाता तो ऐसे मम्मा-पापा को धोखा देके नहीं जाना चाहिए, पूछ के द जाना चाहिए, बताकर जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम होगी हम आपको कहाँ पे जाकर ढूँढेंगे? आज तो भगवान ने बचा लिया आपको, लेकिन हमेशा ऐसे करोगे भगवान जी हमेशा ऐसे बच्चों का साथ नहीं देते। तो हमारे मन में भगवान, भगवान सुन-सुन के क्या होता है, एक श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हाँ, उस वक़्त चाहता तो साँप हमको काट लेता, हम दोनों मर जाते, लेकिन भगवान ने हमारी सहायता की, भगवान ने रक्षा की और इस तरह से हमारे मन में क्या होता है, एक श्रद्धा डेवलप होती है। तो उसी तरह से बताया जा रहा है कि नारद मुनि जो हैं वो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, वो समस्त जंगलों को, पर्वतों को, पहाड़ों को, खेतों को, नदियों को पार करते हुए, जंगलों को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये जाने का मकसद क्या होता है? आदि का विचरण करते हुए कि भग दिमाग में क्या रखो कि भगवान की सृष्टि है, भगवान ने जंगल ये किसने बनाए होंगे? ओह! ये भगवान ने बनाए हैं। ये साँप को किसने बनाया होगा? ये भी भगवान ने ही बनाए हैं। जिसने मुझे बनाया उसी ने इसको बनाया। अच्छा कुत्ते को किसने बनाया? मतलब हर चीज़ को जिसको आप देख रहे हो, वहाँ पे आपको भगवान जी का चिंतन हो, भगवान जी की याद आए कि भगवान ने इसको बनाया, भगवान ने इसको बनाया, भगवान ने कितना सुंदर बादल बनाया। मैं थक गया, ओह! थैंक यू सो मच भगवान जी ने रात बनाई, अब मैं सो सकता हूँ। नहीं तो कोल्लू के बैल की तरह हम लोग तो काम ही करते रहे, सुबह दिन चढ़े, शाम तक, रात तक हमारे काम ही खत्म ना हो। है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है भगवान जी की जो सृष्टि है बेसिकली, उसको हम फ़ील कर सकें, भगवान जी का थैंक यू अदा कर स शुक्रिया अदा कर सकें, उनको थैंक्स कर सकें, उनके प्रति हम श्रद्धावान बन सकें, मन में दृढ़ता लेकर आएँ, संकल्प लें, भक्ति करें, भगवत धाम जाएँ। इस तरह से हम हमारे लिए सारी सिचुएशन जो होती हैं भगवान जी पैदा करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित करवाएँ। कि आपने फ़ील कर लिया, आपको अनुभव हुआ भगवान की एक्ज़िस्टेंस का, उनकी मौजूदगी का, कि भगवान हैं, भगवान ने ही हमारी रक्षा की है। जैसे हमारे ग्रुप में यहाँ पर माताजी बैठी हैं, हरग्रेस रत्नावली, गोपी देवी दासी माताजी, इनका एक्सीडेंट हुआ था पता नहीं क्या एक बार नहीं एक्सीडेंट नहीं कुछ हुआ था ना माताजी एक व्यक्ति, तो फिर आपने बोला कि उस वक़्त कृष्ण भगवान ने मेरी रक्षा की और कुछ टाइम पहले आपको किसी ने ये बोला कि आपकी कुंडली में एक्सीडेंट होने वाला है, तो कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण का तो कुछ ऐसा ही था ना माताजी रत्नावली गोपी देवी दासी माताजी शेयर करेंगी कुछ? हरे कृष्णा, हर ग्रेस क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मैं म्यूट तो नहीं हूँ? मैं सॉरी म्यूट तो नहीं हूँ? हरि बोल। रत्नावली गोपी देवी दासी माताजी आप सुन पा रही हैं? शायद माताजी नहीं सुन पा रही हैं या हो सकता है माताजी की साइड से कोई शोर तो नहीं है? सो तो नहीं गई? कथा सुनते-सुनते चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है कि अवगत जैसे मैं आपको कल एक माताजी के बारे में बता रही थी कि माताजी जो हैं कभी भी अपने घर से मायके अकेले तक नहीं गए थे ससुराल में। अब वो जगन्नाथपुरी में जाते हैं और वहाँ पे जाकर जो भी सिचुएशन उनके साथ पैदा हुई, वहाँ से जब वो ट्रैवल कर रहे हैं बस में, वहाँ से ही पीछे-पीछे ही उनके एक आदमी लग गया, जो कि दिखने में काला था और उसने हर जगह पे उनको ट्रैवल करवाया, साथ-साथ में सामान उतार कर दे रहे हैं, सामान छोड़ रहे हैं, उतार रहे हैं, दे रहे हैं, पकड़ा रहे हैं और पूछा कि भैया अब आपको कहाँ जाना है? आपका नाम क्या है? कुछ नहीं बोले, भैया आपने कहाँ जाना है? तो आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो भैया? तो तब भी सिर्फ़ स्माइल पास किया, मुस्कुराया और जब पूछा कि भैया अब आपने कहाँ जाना है? आपको आगे जाना है क्या कहीं? नहीं, अब मेरे को तो वापस जगन्नाथपुरी जाना है। तो पुरी से ही आए हैं, पुरी में ही लौटना है, आगे कोई उनका डेस्टिनेशन ही नहीं है, कोई इस बात को कैसे समझे? तो इसी चीज़ों से हमें क्या होता है कि भगवान हैं, भगवान हमें हिंट देते हैं, हमें दर्शन भी कई बार किसी रूप में आकर दे जाते हैं, हमें हमें ही पता नहीं चलता है।
हमें ही मालूम नहीं लगता है कई बार। तो जब व्यक्ति कुछ अनुभव कर रहा है, किसी व्यक्ति ने कुछ फ़ील कर दिया, तो उसका मतलब क्या है कि आप दूसरों को भी उससे प्रबोधित करवाएँ कि भगवान हैं, भगवान जी का जो दिव्य संदेश है, भगवान जी का जो पवित्र नाम है, जो यश है, जो गुण है, जो लीलाएँ हैं, उसके बारे में अन्य व्यक्तियों को भी हमें बताना चाहिए। ठीक है? सन्यासी को भय त्याग कर के ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। अब सन्यासी को हर तरह का भय जो है उसका त्याग करना चाहिए, करना पड़ता है। जैसे देखो हम अब यार, जो सन्यासी होते हैं उनको हर तरह का जो भय मुक्त होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी हैं, उनका नाम क्या है? अभय चरणारविंद है ना, अभय। अभय का मतलब जिनको डर नहीं लगता। और देखो प्रभुपाद जी 70 साल की एज में गए हैं, रास्ते में उनको हार्ट अटैक भी हुए हैं, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। और जो हमने भगवत गीता में अष्टांग योग पढ़ा है, उसमें भी बताया जाता है ना, ध्यान योग की मतलब आपको जंगल में जाना है, वहां पे डरना बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे बहुत सारे कष्ट आपके सामने आएंगे, शेर आ सकता है, बड़े बड़े डरावने आपके सामने जहरीले सांप आ सकते हैं, अजगर आ सकते हैं जो आपको एक ही निगल लेंगे, डकार भी नहीं मारेंगे। तो इस तरह से हमको डर का तो सामना बिल्कुल भी मतलब डर का सामना ठीक है करना है उसको। फोन आ रहा है बार बार। डर का सामना जो है वो कर सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है, भागना नहीं है, मतलब कि पीठ नहीं करनी उससे। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका अध्याय जो 16वां चैप्टर है, दैवी और आसुर स्वभाव, जिसमें भगवान जी बताते हैं, उसमें पहले ही भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर। तो सबसे पहला क्या बताते हैं? अभयम, कि भगवान ने बोला निर्भयता। तो जो जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं, यहाँ पे जैसे सन्यासी की खास तौर पे बात की जा रही है, तो उनके अंदर एक गुण होना चाहिए अवश्य। वो गुण क्या है? अभय, निर्भय होना चाहिए व्यक्ति, सन्यासी जो, उसको बहुत सारे भयों को, सभी तरह के भय को त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की। अब जैसे झारखंड का जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, झारखंड से जब चैतन्य महाप्रभु होकर गुजर रहे थे, तो वहां पर अलग अलग स्वभाव, अलग अलग व्यवहार वाले जो प्राणी, जीव जंतु, जो डेंजरस एनिमल, पक्षी पक्षु, सारे के सारे क्या थे? चैतन्य महाप्रभु जी के संकीर्तन यज्ञ में शामिल हो गए। हरि बोल हरे कृष्ण करते करते उनके पीछे पीछे हो गए। तो जंगलों में से होकर जब वो यात्रा पे चल रहे थे, तो सारे शेर, भालू, सर्प, हिरण, हाथी, जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया। तो उनके कान में भी हरि नाम डाला। तो वो लोग भी साथ ही चले गए भगवान जी के साथ में, मतलब पीछे पीछे डांस करते हुए। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है, कलयुग में सन्यास वर्जित है, एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है? जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। तो जैसे हमने उपदेशामृत में भी पढ़ा ना कि सन्यास, ये जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उसको कभी भी कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए कि ये कपड़ा ऐसा नहीं है, वैसा है, या फिर कपड़ा है और बहुत अच्छा हो सकता है, होगा, हो सकता है ना हो, इस तरह से। तो गेरुआ कपड़ा मतलब कि गेरुआ कपड़ा का बेसिकली यहाँ पे कलर है ऑरेंज कलर के, जो गेहूं, ऑरेंज कलर का संतरी रंग के जो चोला पहनता है ना, सन्यासी ड्रेस वैसा, उसको पहनकर दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बताए। तो बेसिकली जो लोग सन्यास लेते हैं, सन्यास लेने के पीछे उनका कारण क्या होना चाहिए? भगवान जी की सेवा करना, भगवान जी की भक्ति करना, भगवान की प्राप्ति करनी, प्रेमामय भक्ति सेवा करने के लिए लोग जो होते हैं वो सन्यास लेते हैं। अगर कोई सोचे कि मेरे से काम शाम नहीं होता है, तो चलो मैं सन्यास ले लेता हूँ और वहां पे जाकर जैसे मुझे कोई भोग करने को भी मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर आश्रम सीरीज निकली है, निकली थी ना बॉबी देओल की, जो कि बताया जाता है कि वो रियल में ही किसी के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें क्या बताया कि मतलब कि वो सन्यासी टाइप बताया है कि एक गुरु है कोई, ठीक है, उसका काम है जप नाम, जप नाम, जप नाम टाइप, लोगों से जप नाम करते रहते हैं, लेकिन नाम कौन सा जपना वो तो बता नहीं रहा है। और रात को, दिन में वो जप नाम हो रहा होता है, रात को वो अंधेरे में लड़कियों को लड्डू खिलाता है और लड़कियों को फुसला के ले जाता है। ठीक। तो इस तरह से उसने एक भी नहीं, मल्टीपल लड़कियों के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं। और
किसी-किसी जो लड़की शरीफ होती है और जो लड़की फँसती नहीं है उसके चंगुल में, उसको अलग ही तरीके से फुसलाया जा रहा है। मतलब कि धोखे से, या किसी कोई गरीब है उसकी फैमिली को तबाह करके, खत्म करके, तहस-नहस करके कि ये मेरे पास आ जाए। कोई एक लड़की बताई है कि भई वो उसमें स्पोर्ट्स वाली बताई है उसको, कोई वहाँ पे सेवादार बताई है, कोई किसी मतलब पता है कि कोई विधवा के ऊपर गंदी नज़र डाल रहा है वहाँ पे, तो वो मतलब एक तरह से क्या है, वो दिखा तो चा ज़रूरी यहाँ पे यही रहा है ना, प्रदर्शित क्या कर रहा है कि हाँ भई मैं एक सन्यासी हूँ, ठीक है? मैं एक गुरु हूँ। लेकिन बट वो देखा जाए तो वो ऐसे लड़कियों के साथ जब वो फिज़िकली हो रहा है, गलत काम कर रहा है, नशे में इन्वॉल्व है, एक शो करने के लिए, सत्संग करने के लिए करोड़ों रुपए ले रहा है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं, ये एक सन्यासी के लक्षण नहीं है, उसके लक्षण ही नहीं है ये। सन्यासी का काम क्या है? सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले। अब जैसे जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी थे। उनके समय में क्या हुआ, एक जब वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रभुपाद जी जाते थे प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी वहाँ पे बैठ के व्यास आसन पे बैठ के प्रवचन दे रहे हैं अपना, तो एक वेस्टर्न जो फॉरेनर लेडी थी, वो खड़ी हो गई, "स्वामी जी, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी?" इस तरह से उसने प्रभुपाद जी को सबके सामने प्रपोज़ कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला, "माय डियर डॉटर, मैंने अपना घर-बार छोड़ दिया है मेरी प्यारी पुत्री, और मैं कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा करता हूँ। तुम भी कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की सेवा करो। मैं यही चाहता हूँ।" अब जो सन्यासी होता है ना इस तरह से, अब देखो गुरु जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो उन्होंने अपने जो सामाजिक संबंध है, उसको खत्म करके गए हैं। मतलब कि खत्म करके इन द सेंस ऑफ कि उनको छोड़ कर गए हैं ना। किस लिए गए हैं? भगवान की भक्ति करने के लिए गए हैं। अब ऐसे में अगर जैसे उस युवती ने प्रपोज़ किया, ऐसे ही आजकल के समय में कोई प्रपोज़ करता है किसी को, तो लोग क्या करते हैं? चल पड़ते हैं। या कहते हैं कि जैसे मैंने वो बॉबी देओल की वो एग्ज़ाम्पल दिया है कि वो फ़िल्म का, ये ड्रामे का क्या कौन-सा था? आश्रम सीरियल, उसका। तो उसमें क्या है कि ऐसे सन्यासी का कोई ऐसा सन्यासी, सन्यासी कहलाने के लायक थोड़ा है। वो तो बस वही है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, जिधर लड़की देखी उधर आँख मारी, फँस गई तो ठीक, नहीं तो फिर से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। कि ठीक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, हमेशा मौका परस्त होता है ऐसा व्यक्ति, मौके की तलाश में रहता है, कि उसको लगेगा ना, मम्मी को दे दो, मम्मा नीचे ही है। बोल तो दे दो आप। अच्छा ठीक है, बाय, ख्याल रखना अपना। मैं इधर ही हूँ। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो क्या बता रहे थे? तो ऐसे लोग जो होते हैं ना बेसिकली मौका-परस्त होते हैं। उनको होता है कि मौका मिल जाए ना, काश मेरे को मौका मिल जाए, और देखना फिर मैं मौका मिलते ही चौका मार लूँगा। मतलब मैं अ, कर लूँगा, भोग कर लूँगा इस वस्तु का, पर्टिकुलर वस्तु का, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ऐसे मैं भोग कर लूँगा। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। हर गेरुआ वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। आप सोचो कि हाँ, इसने कंठी पहनी है, 3 राउंड लगाए हैं, तिलक लगाया है अच्छी जगह, अच्छी तरह से 12 रंगों के ऊपर अपना, और उसके बाद ये संतरी रंग के कपड़े लगाए हैं। ठीक है, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करते-करते पीछे चले जाओ। और उसके बाद पता लगे कि वो तो दिखने में ही सन्यासी, जैसे देखो आजकल हमारे क्या पता लगता है, आजकल हम फेसबुक के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आपकी वायरल होती हैं। रील्स आती हैं, बहुत सारी रील्स होती हैं, वीडियो होती है 10-10, 15-15 मिनट की। और जैसा कि मैं कल ही बता रही थी कि ये जो माँगने वाले भिखारी होते हैं, उनके कइयों के कपड़े संतरी रंग के होते हैं। बालों पे जटाएँ भी आपको दिखेंगी। आपने उनको पैसे दिए शनि देवता के नाम पे, किसी भी देवी देवता के नाम पे, वो आ गया माँगने, आपने उसको दिया, सबसे पहले ठेके के ऊपर वो खड़ा मिलेगा आपको सुबह-सुबह। 7 बजे ही पहला पहला लाइन में लगा होगा, दुकान खुली भी नहीं होगी, वो लाइन में खड़ा होगा कि पहला मेरा नंबर लगे। तो इस तरह से हर व्यक्ति जो संतरी रंग के कपड़े पहन रहा है समाज में, वो सन्यासी नहीं है। संन्यास लेने का मतलब हुआ कि भगवान की सेवा करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है, ठीक है? और जो व्यक्ति अपने पारिवारिक संबंधों को छोड़-छाड़ कर गया है, वो दूसरों के साथ संबंध क्यों बनाएगा ऐसे बाहर? नहीं बनाना है। जैसे हिस ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी, सभी जानते हैं वो हैंडसम है, यंग है अभी, है ना? तो ऐसे ही एक बार एक स्त्री ने, एक माताजी ने उनको प्रपोज़ कर दिया कि प्रभु जी मेरे साथ शादी कर लो ना आप। आप कहाँ, आप इतने अच्छे हैं, हैंडसम हैं, पढ़े-लिखे हैं, नौजवान हैं, तो आप क्यों इस तरह से करते हो? मतलब आपने घर-बार छोड़ दिया है, मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ, तो मुझे आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता तो बनाना है। प्रभु जी ने उनको पोलाइटली आंसर दिया कि आपको मुझसे रिश्ता ही बनाना है ना, तो आप मुझे अपना भाई बना लो, मुझे अपना पुत्र बना लो। वैसे भी हम इस्कॉन में तो सभी को माता जी कह के ही संबोधित करते हैं, तो आप मेरे लिए माता समान हैं।
मैं आपके लिए आपका भाई समान हूँ, आपके लिए आपका पुत्र समान हूँ। तो आप मुझे ये विचार नहीं आप लाइए अपने मन में, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो छोड़ ही रखा है ये फैसला, मतलब छोड़ ही दिया है कि मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो ये जो सन्यासी होते हैं बेसिकली, जैसे यहाँ पे वैष्णव सन्यासी की बात कर रही हूँ अभी मैं, जैसे मैंने प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया, हिज ग्रेस अमोगलीला प्रभु जी का एग्जाम्पल, ये दोनों वैष्णव सन्यासी हैं। जो वैष्णव सन्यासी होते हैं बेसिकली, ये लोग जो होते हैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं स्त्रियों की, माता जनों की या किसी भी की। डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि मतलब बेस जैसे प्रभुपाद जी ने किया, माय डियर डॉटर, तुम मेरी प्यारी पुत्री, मैं तो अपना घर-बार छोड़कर आया हूँ भगवान की सेवा के लिए, तुम भी भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम जपो, भगवान की भक्ति करो। अमोघ लीला प्रभु जी भी यही कह रहे हैं कि मैं मेरे लिए तो आप मेरी माता समान हो, मेरी बहन समान हो, आप मुझे आपको रिश्ता ही कायम करना, मुझे राखी बाँध लो, मेरे को भाई बना लो आप अपना, मेरे को ब बेटा बना लो आप अपना, पुत्र बना लो। लेकिन मैं ये तो नहीं कर सकता, तो लेकिन रिस्पेक्टफुली उन्होंने क्या किया, औरत को दर्जा दिया माता का। स्त्री का मतलब स्त्री तो पहले से ही है, सॉरी, मतलब माता का दर्जा दिया, बहन का दर्जा दिया। लेकिन जो दूसरी तरफ जो अलग सन्यासी होते हैं, मायावादी सन्यासी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को सिर भी देते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। और दूसरा वो औरतों को थोड़ा गलत ही मतलब की दृष्टि से देखते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं कि औरत नर्क का द्वार है। इस तरह से। जैसे एक फ़िल्म आई थी, श्रीमान आशिक, ऋषि कपूर की, और अनुपम खेर उसमें था, उर्मिला मातोंडकर। लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियाँ तो हैं बलाएँ, सुबह शाम मत करो तुम लड़की, 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 लड़की। ठीक है? और उसका लोगो क्या होता था, वो बाकायदा ये गाने गाते-गाते सड़कों के ऊपर जुलूस निकालते थे। ठीक है? जैसे यात्राएँ जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती ना, ऐसे करके वो लोग जुलूस निकालते थे, पोस्टर बड़े-बड़े लेकर फिरते थे। औरत नर्क का द्वार है, औरतों से बचकर रहना, औरत नर्क का द्वार है। इस तरह से वो लोग लिखते थे। तो ऐसे भी सन्यासी होते हैं, जो मतलब कि औरत को बताते हैं नर्क का द्वार है। अगर नर्क का द्वार है तो तुझे इसी नर्क ने तो पैदा किया है। इसी नर्क से तो आप राखी बँधवाते आए हो। इसी नर्क ने तो आपको रोटियाँ पका-पका के खिलाई हैं। इसी नर्क ने तो बचपन में आपकी सुसु-पॉटी साफ की है। तो ये औरत नर्क का द्वार कैसी होगी जिसने आपका नर्क साफ किया है। है ना? तो जो सच्चा सन्यासी होता है वो स्त्री हो पुरुष हो उसमें मतभेद नहीं करते हैं। वो उनको एक यो मतलब शरीर के रूप के शरीर क्या बोलेंगे, शारीरिक स्तर के ऊपर उनका जजमेंट नहीं करते हैं। वो हाँ, उनको भगवान जी के बच्चे के रूप में देखते हैं कि ये भी, इसमें भी आत्मा परमात्मा है, मेरे में भी आत्मा परमात्मा है, सबके अंदर आत्मा परमात्मा है, तो वसुदेव कुटुम्बकम। और जो वैष्णव एक सन्यासी जो वैष्णव होता है, वैष्णव सन्यासी होता है, सन्यास लेने के बाद भी पूरे वर्ल्ड को वो अपना कुटुंब मानता है। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करता है वसुदेव कुटुम्बकम, कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब कृष्णा कृष्णा के हैं, सब कृष्णा के हैं, कृष्णा ही सबके हैं, इसमें बिलीव करते हैं। ना कि इसमें कि वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये औरत है, वो कुत्ता है, वो घोड़ा है, वो गधा है, उससे नहीं, इस तरह से वो नहीं सोचते हैं। उनको हर एक के अंदर, जीवात्मा के अंदर भगवान ही नज़र आते हैं। उस वे में वो किसी से दूरी बनाते भी हैं, रिस्पेक्टफुली दूरी बनाते हैं। इस तरह से नहीं, औरत नर्क का द्वार है, औरत चुड़ैल है, डायन है, ये है, वो है, इस तरह से वो कभी भी नहीं करते हैं। तो ऐसे जो सन्यासी होते हैं, छद्म सन्यासी, हमें उनसे थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। दूसरा देखो कि आप जैसे मैंने हिज ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि जो मायावादी सन्यासी होता है ना, एक बार उनके पास एक व्यक्ति चला गया कि अर्ली ब अभी छोटी एज थी, यंग यंग एज थी मतलब प्रभु जी की, कि भई मेरे को भी सन्यास लेना है। तो उन्होंने क्या बोला कि बट मेरी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है अभी, तो मेरे को सन्यास मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। उन्होंने क्या किया, उसका जो प्राइवेट पार्ट था उस लड़के का, वो ऑपरेशन करके सिल दिया। मतलब जो भी ये करते हैं प्रोसीजर होता होगा, उसको वैसे कर दिया। तो वो जो व्यक्ति था फिर वो एक दिन इस्कॉन टेम्पल में आया। इस्कॉन टेम्पल में आने के बाद उसने बताया कि भई मैंने सन्यास ऐसे-ऐसे लिया था। तो मेरे साथ उन्होंने ये चीज़ कर दी। लेकिन ये करने के बाद भी मेरे अंदर जो इच्छाएँ हैं ना, वो बनी हुई हैं अभी तक। तो ये तो नहीं हुआ ना एक तरीका कि मतलब आप इंद्रियों को सिल लो, दबा दो, सिल लो कि गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, तो हम ये चीज़ कर लें। उसमें क्या होता है कि आप अपनी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगाओ। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से वो ऑटोमैटिकली शुद्ध हो जाती हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। शुद्ध भक्ति की ये चीज़ क्या होती है, शुद्ध भक्ति की आपके अंदर ये जब आप भगवान की भक्ति करते हो ना, शुद्ध भक्ति करते हो, तो कुछ चीज़ें ऑटोमैटिकली होती हैं, उसके प्रभाव पड़ते हैं, गौण प्रभाव पड़ता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते।
कि भक्ति का अर्थ है हमारी सभी इंद्रियों को भगवान की, जो कि सभी के स्वामी हैं, सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में लगाना। और जब जीवात्मा परम भगवान की सेवा करती है, ठीक है? तो 2 तरह के गौण प्रभाव पड़ते हैं। पहला, भक्त सभी प्रकार के भौतिक कल्मशों से या भौतिक जो उपाधियाँ होती हैं उसकी, उससे मुक्त हो जाता है कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, इससे मुक्त हो जाता है। दूसरा, भक्त की इंद्रियाँ भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। जैसे आज हमने दिन में कहानी पढ़ी थी, कथा पढ़ी थी अम्बरीश महाराज की। तो अम्बरीश महाराज जी की हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने नवदा भक्ति पूरा का पूरा फॉलो किया, और जितनी भी अपनी पूरी की पूरी इंद्रियों को उन्होंने क्या किया, भगवान की सेवा में नियुक्त करके रखा हुआ था। भगवान की सेवा में लगा के रखा था। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इस तरह से अपनी इंद्रियों को संयम करना, बाँधना, कंट्रोल करना, रोक लेना, टोक लेना, काट लेना, सिल लेना, ये एक सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन क्या है? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश, ऋषिकेन ऋषिकेशो सेवनम भक्तिरुच्यते, भगवान की सेवा में नियुक्त करने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। तो वेश बदलना तो एक तरह का क्या औपचारिकता मात्र है कि आपने चोला पहन लिया है, बट अंदर से आपकी जो मानसिकता है वो यही बनी हुई है कि लड़की मिल जाए तो एक कुटिया में रहूँगा, ऐसे-ऐसे की तरह, जैसे ये रहते थे पहले-पहले पुराने समय में, मैं भी रहूँगा। फिर एक दिन क्या पता एक लड़की आ जाए कोई सुंदर सी, बोली, "प्रभु जी आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खाएँगे?" मैं कहूँगा, "हाँ, ठीक है।" तो वो सोचे कितना पूजा करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, मुझे ऐसा ही पति चाहिए, मैं भी तर जाऊँगी इसके साथ। चलो प्रभु जी हम शादी करेंगे, मैं कहूँगा हाँ, वाह! शादी करेंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसे वेश बदलना जो होता है वो औपचारिकता मात्र है। लेकिन सही क्या बात होती है, भक्ति की से भगवान जी की सेवा करना, प्रेमामयी भक्ति में लगे रहना, भक्ति करते रहना, करते रहना, करते रहना, ये वास्तविक में हमारा एक मकसद होना चाहिए। और जैसे हम लोग हैं आजकल चैंटिंग करते हैं, हम लोग चैंटिंग करते हैं कि हम सोचते हैं कि सैर भी हो जाए, चैंटिंग भी हो जाए, लोग पार्क में चले जाते हैं, है ना? ग्राउंड में निकल जाते हैं। अब जब ग्राउंड में, पार्क में जाते हैं, वहाँ पे कोई दौड़ रहा है, कोई एक्सरसाइज़ कर रहा है, कोई एक्सरसाइज़ करने वाले जैसे यंग जनरेशन होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी कुछ लो वेस्ट कपड़े पहनते हैं, उनका अंडरवियर नज़र आता है, ठीक है? पूरा जो उनका बॉटम बटन होता है, वो दिखाई देता है। फिर उसके बाद जो लड़कियाँ होती हैं, उनके भी पेट दिख रहे होते हैं, किसी लड़की ने शॉर्ट पहनी है, किसी ने कैपरी पहनी है। ऐसे में हम चैंटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हमें कुत्ते भी नज़र आ जाते हैं, बिल्लियाँ भी नज़र आती हैं, चिड़ियाँ, पक्षी, नेचर तो नो डाउट होगी सुबह के समय पे, लेकिन साथ ही सारी चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो हम सोचते हैं कि जितनी हमारी आँखें चीज़ें देखती है ना, उतना ज़्यादा ये भटकती है, उतना ज़्यादा आपका प्रभु में नाम नहीं लगेगा। तो जो पुराने ज़माने में जो लोग नाम लिया करते थे, वो कहीं-कहीं ज़मीन की जो क्या बोलते हैं, ज़मीन के कहीं-कहीं फुट खोद देते थे, डीप खोद देते थे, वहाँ पे कुटिया सी बनानी, मतलब नीचे जाकर बिल्कुल, और उतनी ही जगह बनानी जिसमें चौंकड़ी मार के इंसान बैठ सके, ताकि हमें ना कोई नज़र आए, ना किसी को पता लगे, ना हम किसी को देखें, ना कोई हमको देखे, किसी से हमारा नैन-मटक्का, आँखों का कुछ ना हो, हम खाली भगवान का नाम जपें, सिर्फ़ भगवान का नाम जपें। पुराने ज़माने में ऐसे लोग करते थे। आजकल का ये बना हुआ कि सब जगह चलते चलो, फिरते चलो, देखते भी चलो, विंडो शॉपिंग भी कर लेते हैं लोग, सड़क के ऊपर माला जपते-जपते विंडो शॉप, भैया ये कितने की है? रेट कम करो ना भैया, आप भी से तो लेते हैं चीज़ें, क्यों भैया? इस तरह से बोलते-बोलते विंडो शॉपिंग भी चल रही होती है, बार्गेनिंग भी चल रही होती है, थैले भी पकड़े होते हैं, सब्जियाँ, करेले, भिंडी, टमाटर, टमाटर, सारा कुछ ला रहे होते हैं, साथ में हरे कृष्ण कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भगवान का नाम हर समय लेना चाहिए, हर वक़्त लेना चाहिए। बट मैं दिखा रही हूँ कि पुराने ज़माने का और इस समय का थोड़ा क्या फ़र्क है। लेकिन हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम कहते हैं आसन एक रखना चाहिए जहाँ पे हम चैंटिंग करते हैं सुबह। उस आसन को, उस जगह को, वो मंदिर, उस मंदिर को हमें उधर ही बैठ के करना चाहिए चैंटिंग। टीवी देखते-देखते हम करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा अपने आप को भटकाने वाली बातें ही होती हैं कि अपना माइंड हम खुद ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर हम दूसरों को जाके बोलते हैं कि चैंटिंग में दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। ठीक है, दूसरी तरफ मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ। मैं जस्ट फ्लैश दे रही हूँ रिविज़न सॉर्ट ऑफ कि हरिदास ठाकुर जी, उनके सामने भी एक वेश्या आई थी। तो उन्होंने बोला मेरा माला खत्म हो जाए, अभी तेरे से बात करता हूँ, रुक जा। ऐसे करते-करते 2-3 दिन बीत गए, 24/7 मतलब लगातार ये कि मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जब चलता रहा, उससे बात तो हो नहीं पाई, उल्टा वो भी भक्त बन के निकल पड़ी बाहर। तो ये होता है असली सन्यासी। जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका इतना प्रभाव होता है कि व्यक्ति आपको खुद ही शिकार करने आए, शिकार खुद ब खुद शिकार हो गया, इस तरह से होना चाहिए। तो भक्ति का ये प्रभाव होता है बेसिकली, जब हम भगवान जी से जुड़ते हैं, भगवान जी की भक्ति करते हैं, इस तरह से क्या होता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति और था,
उन प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी ने अपने एक डिसाइपल को अन्य सेवा दी कोई करने के लिए। अब उनका वो डिसाइपल था, उसने बोला कि भई मैं भी यहाँ पर कुटिया बना के रहूँगा और मैं भी चैंटिंग करूँगा जैसे यहाँ पर वो चैंटिंग किया करते थे। मतलब एक हमारे जो वैष्णव सीनियर वैष्णव आचार्य जो हुए हैं एक बहुत पहुंचे हुए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उनकी नकल उतार के कि मैं भी इतनी ही माला जपूंगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला भाई मैंने तो उसको ये कहा ही नहीं था, मैंने तो उसको कोई और सेवा करने के लिए कहा था। पर कोई बात नहीं, वो कुटिया डाल के बैठ गया ना, लेकिन देखना कि वो फेल हो जाएगा, वो कर नहीं पाएगा ज्यादा देर तक, उसका ये चलेगा नहीं। और वो बिल्कुल फेल हो गया, वो नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि उनकी तरह हम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश मतलब इनका कैसा कि हम ना वो कर रहे हैं, नकल करने की ट्राई कर रहे हैं। अनुसरण या मतलब कि जैसे पद चिन्हों पे चलने का फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, उनके चरण कमलों को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, उनकी नकल, हम उनकी रीसी कर रहे हैं। तो रीसी और नकल करने में और फॉलो करने में डिफरेंस होता है ना। तो फॉलो नहीं किया उस व्यक्ति ने रीसी की, कि इन्होंने किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, तो वो फेल हो गया। हरिदास ठाकुर जी का भी एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो ऐसे ही हमें सन्यासियों को चाहिए, ठीक है, कि क्या वो हो गया डिस्कशन। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था। और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को ना बदलें। हम्म। इस युग में भगवान के पवित्र यश और श्रवण और कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्राजक आचार्यों का अनुकरण ना करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षट गोस्वामियों जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण कीर्तन में व्यतीत करने चाहिए। हुँ। हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करना है, एक चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि भगवान जी के पवित्र नाम का, पवित्र जो गुण है, लीलाएँ हैं, उनका श्रवण और कीर्तन करने की हमको एक मेथड बताया गया है। नवधा भक्ति में सबसे पहला प्रोसेस क्या आता है? श्रवणम, कीर्तनम, है ना? श्रवण हमें करना है, कीर्तन करना है, ये फॉलो करना है। यही हमें कलयुग में बताया है। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्राजक आचार्यों का अनुकरण ना करके किसी पवित्र स्थान पे बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षट गोस्वामियों जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र, कि उनके जो शास्त्र में जो उन्होंने बताया है, श्रवण कीर्तन की जो विधियां बताई हैं, उसको पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर अपना वो करना चाहिए। क्या चाहते हो, पढ़े या बस करें? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, क्या चाहते हैं, पढ़े या बस करें? आज 15 अगस्त है, वैसे तो बाकी क्लासेस में छुट्टी है। आप क्या चाहते हैं? अनम्यूट है मेरी साइड से, सभी लोग पढ़ेंगे या जाएंगे? कुछ भी नहीं बोलना, शायद आप लोगों की मर्जी जाने की है। चलिए ठीक है। आज इंडिपेंडेंस डे है, कल पढ़ेंगे माता जी। हाँ हाँ। माता जी आप तो अभी आए हो, पहली क्लास में भी आप लेट आए थे, आते ही आपने कल पढ़ेंगे। आपने तो सारा मिस ही हाँ? कर दिया। बात कर सकते हैं माता मंगल जी, पढ़ लेते हैं हरे कृष्ण साढ़े माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता माता कृष्ण जी माता। सिक्स माता जी थर्टी तक कर लेंगे, चल जाएगा। 6:30 तक करें? जी माता जी जी थोड़ा और माता कर। जी, अभी बहुत 6:30 हो। इंटरेस्टिंग लग रहा है माता जी। इंटरेस्टिंग लग रहा है? ठीक है माता जी, जी। मुझे भी अच्छा लग रहा है, पढ़ लेते हैं फिर आज। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 14। अनुवाद। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन मन से थक गया और प्यासा और भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श करके मेरी थकान जाती रही। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जल देवता एक तरह के स्ट्रेस बस्टर का काम भी करते हैं, ठीक है, एनर्जी भी देते हैं अगर पानी पिए हम तो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। परिव्राजक को प्यास तथा भूख से जैसी शरीर की आवश्यकताओं को ग्रस्तों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पे नेचर की वैल्यू बताई जा रही है थोड़ी सी, कि परिव्राजक क्या है, कि जो व्यक्ति निकल गया कि हाँ भाई सन्यास है, अब छोड़ दिया है सब कुछ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सन्यास मतलब आपने छोड़ दिया, भिक्षा के ऊपर आप पहले ही भिक्षा के ऊपर आ जाओ और गृहस्थों के दरवाजे के ऊपर जाकर मांगो, ये जरूरी नहीं है। पहले आपको कहाँ से अपनी पेट की पूर्ति आपको कहाँ से खाना है, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। कि भगवान जी ने नेचर में सब कुछ उगा के रखा, और वहां पे बताया जा रहा है ऑलरेडी कि घने जंगल है, जहाँ पे सब तरह के जंगल है, पेड़ पौधे होते हैं जंगलों में, है ना, पेड़ ही पेड़ ही होते हैं। फ्रूट के पेड़ होंगे, मैंगो के होंगे, एप्पल के होंगे, आलू बुखारा, अनार, मौसम्मी, कुछ भी लगा होगा ना वहां पे। तो
आपको प्रकृति के उपहारों से उसे पूरा करना चाहिए। जैसे गन्ना, ऐसे आप फल फ्रूट खाओ, उस तरह से आप कर सकते हो। अतः परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? दूसरी चीज ये बताई जा रही है कि जैसे जो हमारे दरवाजे के ऊपर सन्यासी कोई आते हैं या भिक्षुक आते हैं, तो भिक्षुक का काम क्या होता है कि ज्यादा समय नहीं रुकना है वहां पे। हमने कहीं आप ही की क्लास में बताया था, पता नहीं किसी और की क्लास में बताया था, कि उतना ही समय एक भिक्षुक को वहां रहना चाहिए जितना कि एक गाय को दूहने के टाइम पे जितना समय गाय का दूध निकालने में लगता है ना, उतना ही समय एक भिक्षुक को रुकना चाहिए। अगर वहां से एक दो बारी मांगने पे भिक्षा नहीं मिली है तो आगे चल जाओ, टाइम मत वेस्ट करो वहां पे। तीसरी चीज, ये चीज हमने पढ़ी थी उस दिन भी बताई थी, कि जो भिक्षुक होते हैं उसका मकसद क्या होता है, मेन काम क्या होता है, कि वहां पर जाके जहां पर आप भिक्षा मांग रहे हो वहां पर जाकर उस घर को, गृहस्थ वालों को जाके भगवान जी का दिव्य ज्ञान थोड़ा सा देना, आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा सा देना। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा, अपितु से आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाया जाता है। ये नहीं है कि मैं तो आया था अपनी खाना खाने के लिए यहाँ पे, आपने दिया नहीं तो अब चलो, ओके टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो मैं आप कभी नहीं देखूंगा, ऐसे तरह से नहीं होना चाहिए। भिक्षु का एक मतलब क्या बताया यहाँ पे, कि वहां पे जब ग्रस्तों के घर में जाना तो उनको आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाना चाहिए। श्लोक संख्या 15। अनुवाद। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। उनको प्रोसेस बता कर गए थे कि कैसे आपको ध्यान करना है। ठीक, तो अभी ये कलयुग की बात नहीं हो रही है, पुराने युग की बात हो रही है, तो वहां पे ध्यान युग प्रोसेस था, तो ध्यान युग के बारे में वो बता कर गए थे। उसी तरह से एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर उन्होंने टोटली पूरे तरीके से अपने मन को भगवान जी में, मतलब परमात्मा में स्थिर करने की ट्राई की, कि जैसे कैसे सीखा था मुक्त आत्माओं, मतलब अपने जो उनके घर में चतुर्मास पे जो आए थे, जो उनको भगवान जी के बारे में ज्ञान देकर गए, उनसे जो सीखा था उसी को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो पहली ही लाइन में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। सनक के अनुसार, सनक होता है सन की, उसके अकॉर्डिंगली नहीं करना चाहिए। कि जैसे कलयुग में भगवान जी ने साफ बता दिया कि प्रोसेस क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रोसेस है, और हम अपने सनकीपन पे आ जाएं कि नहीं, पुराने जमाने में ऋषि मुनि ध्यान लगाया करते थे, हम भी ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगेगा कहाँ सर, लगेगा ही तो नहीं। तो ध्यान लगना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मन में 100 चीजें चलती है। मन जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है, इतनी स्पीड से चलता है कि जैसे आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे, है ना, तो उसमें कोई गाड़ियां भी इतने ट्रैफिक से नहीं चलती है, मन के अंदर सारा ट्रैफिक होता है, गाड़ियां भी इतनी स्पीड से नहीं चलती, उनको भी सिग्नल पे जाके कहीं ना कहीं थोड़ा स्टॉप रुकना पड़ता है। जितनी स्पीड से जहाज नहीं चलता, ट्रेन नहीं चलती, कुछ नहीं चलता, उतनी स्पीड से हमारा मन चलता है। मन में आप सोचोगे ना, मैं काश लंदन में होता, मन कहेगा लंदन, ये ले लंदन, लंदन में रह, ये लड़कियों के साथ सेल्फी ले, ये यहाँ पे बैठ के ये खा वो खा, फौरन आपको दुनिया में पहुंचा देगा। ऐसे में हम सोचे कि हम ध्यान की विधि अपना लेंगे, हमारा ध्यान नहीं। और माला करते वक्त आप सोचो कि आपका ध्यान कितना ज्यादा भटकता है, ऐसी ऐसी फालतू की बातें याद आएंगी जिनका आज की डेट में कोई लेन देन ही नहीं होगा। मैं जब स्कूल में छोटे होते पढ़ता था, उस बच्चे ने मेरा शार्पनर लिया था, मैंने उसका रबर लिया था, फिर पता नहीं वो दोस्त कहाँ गया, बिछड़ गया बेचारा। उस बच्चे ने मेरे से पैसे उधार लिए थे, बोल रहा था हफ्ते के बाद दे दूंगा, आज तक नहीं लौटाए। आज उस 2 रुपए की कीमत, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को, 2 का 200 का आजकल लेकिन हमें वो 2 रुपए याद आएंगे बचपन वाले। हम उधर अंकल की दुकान पे जाते थे, रेडी पे चाट पापड़ी गोलगप्पे खाते थे, पता नहीं वो अंकल कहाँ रेडी लगाते हैं भी हैं या मर गए हैं, कुछ पता नहीं है। तो हमारा ध्यान भटकता रहता है। तो ऐसे में हम कलयुग में ध्यान विधि का प्रोसेस को फॉलो करने का सोचे तो ये बेसिकली एक तरह का सनकीपन होगा और कुछ नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, जो हमें हमारे प्रमाणिक गुरु ने, जो हमारे हमें शास्त्रों ने हमें बता दिया, किस तरह से चिंतन करना है भगवान जी का, किस तरह से यश गुण कर रहा है, वो बताया जाता है, उसको हमें फॉलो करना है। तो हमें क्या करना है, उसे प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग में भली भांति लगाना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। श्री नारद जी ने प्रमाणिक
प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार वे ध्यान करने बैठ गए। श्लोक संख्या 16। ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा, मेरी नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण का बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। क्योंकि देखो, एक दो तीन चीजें हैं यहाँ पर थोड़ी सी इन दो लाइनों में समझने वाली। एक बात तो ये है कि नारद मुनि जो है 5 साल के बच्चे हैं। 5 साल के बच्चे के अंदर कोई भी किसी भी तरह का विकार नहीं होता, पाप छल किसी भी तरह की कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल वो प्योर होता है, इनोसेंट होता है। दूसरी चीज, उनका जो उच्छिष्ट खाकर, जूठन खाकर, जो उनके घर पे आए थे महात्मा जन, जूठन खाकर जो पुराने जन्मों के जितने भी पाप कर्म थे वो सारे के सारे उन पापों से वो मुक्त हो चुके थे। तीसरी चीज उनकी क्या हुई कि उनको प्रामाणिक गुरु महाराज जी से हरि नाम का उन्होंने दीक्षा दे दी, भगवान का मंत्र बता दिया कि इस मंत्र का जाप करना। चौथी चीज क्या हुई कि जो आसक्तियां थी, असंग शस्त्रेण ध्रूढ़ेन छित्त्वा, उनका जो आसक्ति, उनकी मदर का प्रेम था वो कट चुका था। पांचवी चीज उनके साथ ये होगी कि वो भगवान जी के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो चुके थे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोप्तव्य वर्णम, ये था ना पूरा जो हरि भक्ति विलास में हमने पढ़ा वो। फिर जी भगवान जी मतलब पूर्ण रूप से सरेंडर, और उनको हो गया कि भगवान ही मेरी रक्षा कर रहे हैं, और साथ साथ में जहां पे भी वो जा रहे हैं उनको भगवान जी का चिंतन हो रहा है। नेचर किसने बनाई है? भगवान ने बनाई। कितनी ब्यूटीफुल क्रिएशन है, वाओ! कितने महान है भगवान। पर्वत, खलियान, झरने, नदियां, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, सांप भी देखो कितना सुंदर है दिखने में, ये कितना अट्रैक्टिव है। कई बार होता है, एक बारी मैंने एक ऑरेंज कलर का सांप देखा था, तो मैं उस सांप का पीछा करने लग गई थी। मैं भूल गई थी जहरीला भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। मैं उस सांप के पीछे पीछे चलना शुरू हो गई थी, उसकी ब्यूटी को देखते हुए, उसकी स्पीड को देखते हुए। ऑरेंज कलर का सांप देखा था मैंने, मल्टी कलर में, ऑरेंज और ब्लैक कलर का मिक्स था। उसने मुझे अपने कलर से अट्रैक्ट कर लिया और मैं उस सांप के पीछे पीछे जा रही थी। और मैं कितनी देर तक उसके पीछे पीछे चलती रही, और सांप भी डर रहा था ये मेरे पीछे क्यों आ रही है। और फिर वो एक कुछ जंगल सा झाड़ियां से, और वहां पे वो चला गया। तो जब हम भगवान जी की कुदरत की बनाई हुई चीज को देखते हैं ना बेसिकली, तो हमें उनका ध्यान होता है, स्मरण होता है, हम चिंतन कर पाते हैं कि भगवान जी को हमने देखा। तो ख्याल रखें। आप भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? फोन करूंगी मैं आपको। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान जी की हर प्रत्येक वस्तु को देखते हुए हम इस तरह से उनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, यश का, गुण का, इस तरह से हम उनको याद करते हैं कि कितने भगवान जी ने, जिसने इतनी सुंदरता से इस कुदरत को, ब्यूटी को बनाया, क्रिएट किया है, वो क्रिएटर कितना सुंदर होगा, है ना? एक गाना भी है ना, कितना सुंदर मन होगा, मतलब जिसका तन इतना सुंदर है उसका मन कितना सुंदर होगा। मतलब आई थिंक भजन है ये, आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ ऐसा। तो ऐसे ही हम भगवान जी का चिंतन करते हैं। एक तो उन्होंने वो सब कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो उनके गुरुओं ने उनको प्रोसेस दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि सॉरी, प्रोसेस की बात बाद में आएगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो भिक्ष, मतलब ये नहीं किया कि मांगने चल जाओ, उन्होंने नेचर से ही अपनी भूख मिटाई। पानी में जाके स्नान किया, जो वहां पे सरोवर था या जो कुछ भी था, जल में जाके जलाशय उनको दिखा तो वहां पे जाकर उन्हें स्नान किया, पवित्र हुए, शुद्ध हुए। पेड़ की छाया में बैठे, पेड़ की छाया में बैठकर उन्होंने फिर किस प्रोसेस को फॉलो किया, जो उनको उनके गुरुओं ने बताया था। गुरु महाराज ने बताया था कि ऐसे करके आपको भगवान जी के ऊपर एकाग्रचित्त होना है, ऐसे करके बैठना है, ऐसे करके ध्यान लगाना है, इस तरह से। और ये जो स्टेज है ना, कि भगवान जी का नाम लेते, मतलब भगवान जी का ध्यान करते ही नेत्रों से आंसू बहने लगे। आज भी अगर आप में से कई व्यक्तियों को चैंटिंग करते करते कितने साल हो गए होंगे, आज भी हमारी कईयों कईयों में से ऐसी वाली स्थिति नहीं आई होगी कि आपने भगवान जी का नाम लिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये वाली जो स्थिति होती है, अच्छी स्थिति होती है, ठीक है? और श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर्स में कि जब व्यक्ति भक्ति में आता है, जब 16 माला करता है, तो व्यक्ति को माला जो है वो रोते-रोते करनी चाहिए। नो डाउट कि किसी को आंसू नहीं भी आते हैं, किसी को रोना नहीं भी आता है। किसी-किसी को नहीं आता रोना, कइयों को नहीं आता। अब रोने से दूसरी चीज़ कइयों को क्या हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति रोता है ना, तो रोने से एक तरह का डिप्रेशन सा हमें फील होने लगता है, हमारे सर में दर्द होने लगता है, आँखों में से पानी आता है, ज़ोर लगता है, सर के ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो सिर में पीड़ हो जाती है, दर्द हो जाती है, दर्द से फिर तुम्हारी माला नहीं होगी। तो ज़बरदस्ती भी नहीं रोना है हमें, नेचुरल अगर आ रहा है, इमोशन अगर आ रहा है, आँखों के रास्ते बह रहा है, बहने दो। तो वो अच्छी बात है।
तो उसमें में बताया जा रहा है कि वो पवित्र हो चुके थे पूरे रूप से, और भगवान जी ने वो जैसे उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया भगवान जी के चरण कमलों का। अब यहाँ पे चरण कमल शब्द जो है वो भी सार्थक वर्ड है। चरण कमल का ध्यान की यहाँ पे बताई जा रही है कि दास्य भावना, जिस संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसमें प्रोसेस क्या बताया प्रभुपाद जी ने भी हमको क्या बताया कि मंदिर में भी जब जाते हो अर्च विग्रह के दर्शन करते हो, पहले भगवान जी के चरण कमलों को देखो, भगवान जी के पैरों के पहले दर्शन करो, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आना। तो उन्होंने भी क्या किया, सबसे पहले दिव्य प्रेम को लगाकर भगवान जी के चरण कमलों का ध्यान कराया, सबसे पहले ध्यान किया, ध्यान करने लगा तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। और फिर क्या हुआ, भगवान कृष्ण बिना विलंब किए, क्योंकि वो प्योर है ऑलरेडी, बच्चा 5 साल का, विकारों से जितने भी इमोशंस होते हैं, जेलसी से, जलन का, एनवी का, एंग्री इमोशन जो भी होते हैं, उन सबसे तो वो पहले ही मुक्त हैं, पाप से मुक्त हो चुके हैं, गुरु ने उनके ऊपर कृपा कर दी हुई है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित कर दिया, प्रोसेस बता दिया। आगे मेहनत तो उनको खुद करनी है। टीचर ने सारा सिलेबस करा दिया, बच्चे को बता दिया ए फॉर एप्पल, ये वो आपको पेपर में बच्चों ये लिखना है, बच्चे ने आगे करना है, उनको सारा कुछ बता दिया। अब वहां पे आके वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने जो प्रोसेस सीखा उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो फिर भगवान जी ने भी क्या किया, बिना विलंब किए भगवान उनके हृदय कमल में प्रकट हो गए। ठीक है, भगवान जी प्रकट हो गए। तो यही चीजें हैं जो हमें सीखनी है। अब जैसे फर्स्ट कैंटो से हम पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट कैंटो को प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि आप इसको पढ़ो। मोटे किताबें जो है हमारे ग्रंथ की, देखो 12 कैंटो, 18 किताबें उस रूप में, मोटी मोटी बुक्स हैं, 18,000 श्रीमद् भागवतम में श्लोक हैं। तो कोई सोचे कि ये पहले दूसरे तीसरे चौथे में क्या है, वो नारद मुनि की कहानी कुनी तो, और तो क्या कुछ भी नहीं है, चलो सीधे 10वें पे छलांग मारो। सही मजा तो वहां पे है, मक्खन मलाई तो आपको रासलीला के अंदर मिलेगी, हाँ, और नहीं तो क्या, वहां छलांग लगाओ सीधा। वो नहीं हमें करना है। पहला कैंटो, दूसरा कैंटो श्री कृष्ण भगवान जी के चरण कमल हैं, उनका अच्छे से हमें श्रवण करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, पढ़ना है ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। फिर ठीक है, ऐसे तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा तथा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। स्टार्टिंग में होता ना भक्ति के 9 स्तर, श्रद्धा से लेकर वो एंड वाला प्रेमा भक्ति तक, वो हमने पढ़ा ऑलरेडी, भक्ति सामने सिंधु में भी पढ़ाया था आपको, उसकी चर्चा नहीं करेंगे अब, जिसका नहीं छूटा हुआ, जो नहीं आया था वहां जाके वीडियो देख लेगा। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है, इससे सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति के पथ पर अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी वैयक्तिक त्रुटियां हट जाती हैं। जब सारी आशंकाएं और क्या लिखा है यार, मुश्किल लग रहा है फ्लो में बोलने में, वैयक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं, तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है और उसके बाद भाव की अवस्था उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है, जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग विरह की प्रबल अनुभूति होती है। तो जो प्रभुपाद जी भी जो हैं, अगर आप उनके फोटो देखें, वीडियो देखें, तो आपको प्रभुपाद जी की आईज में ना एक गीलापन, नमी नमी सी दिखाई देगा, हल्के हल्के आंसू, चाहे वो हंस भी रहे होंगे, हल्के हल्का गीलापन दिखाई देगा। वो आंसू बेसिकली हैं भगवान जी के विरह को 24 घंटे 24/7 विरह को अनुभव करना, फील करना कि हम भगवान जी से जुदा हैं, हम अलग हैं, अलग हैं हम। उस वीरा को फील करना, वीरा को फील करने की जो अवस्था है बेसिकली, इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वीरा की प्रबल अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, जिसे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, नेचुरल है, आंसू आना कईयों को आता है। मंदिर में जाते वक्त भी कई लोग रोने लग जाते हैं, भगवान का नाम जपते वक्त रोने लग जाते हैं, किसी किसी का तो इतना भाव होता है, मैंने देखा है किसी किसी का, मेरा स्तर नहीं है वो, मुझे मत काउंट करना मेरे को बहुत पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा वहां तक जाने में, कि जस्ट राधा रानी का नाम लो, कि राधा रानी का भजन, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा रानी का चित्र दिखा दो, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। राधा रानी की जन्मभूमि के बारे में बात कर लो, मतलब जहां से राधा रानी का प्राकट्य हुआ है वहां का बात कर लो, राधा कुंड की बात कर लो, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सिर्फ नाम मात्र सुनने से राधा रानी का। उनका भाव, उनका भक्ति का स्तर नो डाउट ऊंचा है,
बहुत ऊंचा होगा, है ना, हमारा नहीं है अभी। तो हो भी सकता है कि आप में से किसी भक्त का हो, है ना, मेरा नहीं है, मतलब मेरा इस वक्त नहीं है, मतलब वो वाला, क्योंकि मुझे भी समय लगेगा। मैं अभी लो लेवल पर हूँ, काफी निचला स्तर है मेरा भक्ति में अभी आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग और सीख रही हूँ। तो चूंकि नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। और यहाँ पे एक चीज और हमें सीखने को ये मिल रही है कि जैसे कई बार होता है ना, व्यक्ति वो सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, हम बुढ़ापे में जाकर भक्ति कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बताई जा रही है कि भक्ति आपको अर्ली स्टेज पर ही शुरू कर देनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही शुरू कर देनी चाहिए। जैसे नारद मुनि 5 साल के बच्चे, प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे, ध्रुव महाराज वो भी छोटे बच्चे। तो इन लोगों ने बचपन में ही शुरू कर, जैसे वो सनत कुमार चतुष कुमार जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, बचपन में ही, और वो बड़े ही नहीं हुए इस वजह से कि हमको बड़े होकर नहीं होना है, बड़ा होना ही नहीं है। अगर आप, हमारा बड़े होने का मतलब यही होता है कि शादी करो, घर बसाओ, बच्चे बुच्चे पैदा करो, हमको बड़े होने की जरूरत नहीं है, हमने भगवान की भक्ति ही करनी है। वो बड़े ही नहीं हुए, बच्चे के बच्चे ही रहे। तो जो फूल होते हैं वो ताजे चढ़ाए जाते हैं ना भगवान जी के चरण कमलों में। आप दुकान पे जाओ कि भैया फूल दे दो, हमें भगवान जी को चढ़ाना है, मंदिर में जाना है, वो आपको भाई बे बासे फूल, मुरझाए हुए फूल, तो आप बोलो नहीं, ताजे चाहिए हमें। ताजा फूल भगवान जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो अगर हमें भी अपने आप को चढ़ाना है तो हमें भक्ति जो है अर्ली स्टेज में शुरू करनी चाहिए, बचपन में। लेकिन अब चलो हमने नहीं की, किसी किसी ने जवानी में की, किसी किसी ने पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद कि भाई पहले हम भौतिक चीजों में थे, पढ़ाई स्कूल की थी, कॉलेज की थी, फिर नौकरी की, फिर उसके बाद शादी, फिर चलो बच्चे पूचे कर दिए, बड़े हो गए, अब हम थोड़े से रिलैक्स हैं, तो अब हम भक्ति की तरफ आए, तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। लेकिन हमें शास्त्रों में पता चलता है कि भक्ति हमें बचपन से ही करनी चाहिए। क्योंकि जैसे एक दादू है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इनका हमें कथाओं का, नारद मुनि की कथाओं का चिंतन श्रवण हमें करते रहना चाहिए, सुनना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। अभी मैं हिजोलेस भक्ति आश्चर्य वैष्णव स्वामी महाराज जी का रील देखा था मैंने। उसमें उन्होंने बताया था कि प्रहलाद महाराज जी से हमें सीखना चाहिए कि भक्ति हमें अर्ली स्टेज में प्रारंभ कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए करना। क्योंकि देखो, एक बार ये एक दादू था और एक पोता था। पोता जो था भगवान जी का नाम पूछ रहा था कि दादू मंदिर में जाना है, मंदिर में कैसे जाया जाता है, चलो मंदिर चलते हैं। तो दादू ने कहा तेरा क्या मतलब है मंदिर में जाने का, तू तो भी छोटा बच्चा है, पढ़ लिख, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, करियर कुरियर बना, शादी शुदी करना, घर बसाना, बच्चे बुच्चे पैदा करना, नौकरी का इंतजाम करना अपने लिए, पैसा इकट्ठा करना, फिर जाके कहीं सोचना मंदिर जाने का भी क्या करेगा। तो कहता कि दादू आप मंदिर जाते होंगे, फिर आप पूजा करते हो, आप भगवान जी के बारे में। ना बेटा, मैंने कहाँ से करनी है, आंख में नजर चली गई, कान से सुनाई नहीं देता, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, अब कहाँ से इस उम्र में भक्ति होगी। तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो भक्ति करने से? आपने बुढ़ापे में आपने नहीं करो, मुझे कह रहे हो बुढ़े होकर भक्ति कर लेना, मैं कहाँ से बुढ़े होकर करूंगा जब आप बुढ़े होकर नहीं भक्ति कर रहे हैं। तो हमें बताया जा रहा है यहाँ पे नारद मुनि के चरित्र से एक बहुत चीज अच्छी सी सीखने को मिल रही है कि हमें अर्ली स्टेज में ही भक्ति शुरू करनी चाहिए। अब नो डाउट कि अब आप सोचोगे कि अब माता जी हमें बोल रही है कि अब हम शुरू करें, अब तो चलो हम 40, कोई 40 वाला बैठा है हमारी क्लास में, कोई 50 वाला है, कोई 60 वाला भी होगा। जैसे हिज ग्रेस राम अयोध्या नाथ दास प्रभु जी आते हैं, वो 80+ है ना। तारा माता जी आते हैं, वो 72 73 मतलब 74 आई थिंक वो। तो ऐसे कुछ लोग बड़े भी हैं, लेकिन अब हमारा काम क्या है, जैसे हम लोग हैं, हमारी जनरेशन है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम तो चलो 5 साल की उम्र में पीछे वापस नहीं जा सकते। लेकिन हमारे घर में जो हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे हैं, हमारे पोता है, हमारी पोती है, हमारे खुद के बेबीज हैं, जो हम कम से कम उनको तो अर्ली स्टेज में लाकर खड़ा कर सकते हैं ना भक्ति में, भगवान की भक्ति करो, उनको तो सिखा सकते हैं। तो हम खुद ना कर पाए जो चीज बचपन में, वो हम अपने बच्चों के माध्यम से उस सपने को पूरा करें कि मैं नहीं कर पाया भक्ति बचपन में, कम से कम मेरा बच्चा तो करे। इस तरह से हमें ये सीखना है, ये चीज ठीक है, प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है अपनी जिंदगी में। चूंकि नारद मुनि पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त करी थी, अतएव उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कल्मश वाली अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। ठीक है। उसके बाद है जी श्लोक संख्या 17 का अनुवाद। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका।
तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती, अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की झलक एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का एक अपना विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गई। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को और भगवान को एक साथ देखने में खो गए। ठीक है, अब यहाँ पे भाव बताया जा रहा है एक भक्त का, क्योंकि उन्होंने भगवान जी ने उनके हृदय में प्रकट हो गए। ठीक है, जब उन्होंने भगवान जी के चरण कमलों को अपने दिल में ध्यान लगाया, तो भगवान जी उनके हृदय रूपी कमल में प्रकट हो जाते हैं। तो फिर उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, और उनका जो बॉडी पे गूजबम्स, जिसको आज भौतिक भाषा में कहते हैं हम, लुएं खड़े हो जाना, रोंग रोंग रोंगटे खड़े हो जाना, लाइक, है ना। तो बेसिकली ऐसी चीजें खुशी से भी होती है, एक्साइटमेंट से होती है, तो उनको भी इस तरह से खुश हो गए वो। और शरीर का जो अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा आनंद के सागर में, क्योंकि कृष्ण भगवान क्या है, सुप्रीम इंजॉयर, दूसरों को इंजॉय देते हैं, इंजॉय करवाते हैं वो। जैसे हम दामोदर लीला भी देखते हैं, तो रसास्वादन माता भी करती है, यशोदा मैया भी कर रही है, गोपियां भी देख रही हैं, दूध भी सब देख रहे हैं, वो सब फील कर रहे हैं आनंद को। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान क्या है, रसराज आनंद शेखर भी उनको कहा जाता है ना, रसराज भगवान श्री कृष्ण, मतलब उनको आनंद का सागर कहा जाता है। कि आनंद जो है एक सागर है, कि समुद्र है, वहीं से सारे आनंद बाहर निकले हैं। तो वही आनंद जो है वो अनुभव कर पा रहे हैं नारद मुनि जी। सुखद जो आनंद क्या है, सुख प्रदान करने वाला। उत्कट ऊंचा आनंद है, उससे ऊपर कोई आनंद ही नहीं है। और ये आनंद है किस चीज का? आध्यात्मिक अनुभूतियों के एक्सपीरियंस के द्वारा ये किया है। जो आध्यात्मिक अनुभूतियां जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया पूरा, उससे उसकी तुलना ये संसारिक तुलना से हो ही नहीं सकती, संसार से नहीं हो सकती। संसार की किसी भी चीज से ऐसे वाले आनंद की तुलना नहीं हो सकती। राजमा चावल से जो आनंद आता है मिलकर, क्या ऐसी आध्यात्मिक आनंद आनंद की अनुभूति होती है? नहीं नहीं, उससे भी ऊपर। चॉकलेट आइस, नहीं नहीं, उससे भी ऊपर। फिर कोई लड़की लुड़की मिल जाए, नहीं नहीं, उससे भी ऊपर। माँ बाप की सेवा करने से वाला, नहीं नहीं, उससे भी ऊपर। तो कोई संसारिक तुलना ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना भी अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि हम व्यक्त किसको कर पाते हैं? एक्सप्रेस, जिस जो हमने एक्सप्रेस, हम उसी चीज को कर सकेंगे ना जो चीज हमने एक्सपीरियंस की है ऑलरेडी। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है पहले, उसकी तुलना फिर हमें क्या लगता है कि कुछ चीजों से की जा रही है, तो फिर उससे तो मुश्किल है। तो फिर हम कोई कैसे बताएगा, कैसे एक्सप्रेस करेगा? तो वैसा ही हो रहा था उनका हाल भी, व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन था ऐसी अनुभूतियों को। ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है, कि आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, है ना। ऐसे हर एक अंग का अपना अपना कार्य है। और इससे हम क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों से हम कार्य करते हैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब भगवान जी के दर्शन कर लिए, भगवान जी को अपने सामने देख लिया, तो फिर क्या हो गया? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान जी की इंद्रियों को भगवान जी की सेवा करने के लिए, भगवान जी की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए लगाने के लिए तत्पर हो गया। मतलब कि उत्कंठा जाग उठी कि भाई मैं भगवान जी अब आपकी सेवा करूं, अब आप मेरे सामने हैं, मैं बताऊं। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम कहते हैं ना, और बताइए क्या सेवा करें आपकी। ऐसे ही भगवान आए हैं, भगवान जी का दर्शन हुआ, तो फिर दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान जी की सेवा करने के लिए जाग उठती हैं, जागृत हो उठती हैं। तो पहले तो सोई हुई है, आलस भी कर लेते हैं। जैसे मान लो कि भौतिक संसार में क्या होता है, कई बार कोई दरवाजे पे आया, तू दरवाजा खोलना जाके, नहीं यार तू खोलना, नहीं तू खोलना, नहीं तू खोलना, इस तरह से होता है। लेकिन भगवान भगवान की सेवा करने के लिए सारी इंद्रियां जागृत हो उठती हैं। और दूसरा, उत्कंठा उठती है उनमें कि हम करें, हम करें। देखो, पृथक रूप से उत्कंठित होगी। कोई भी नहीं, फिर मैं तो दी नहीं नीचे, मेरे को तो आई नहीं आवाज इधर। उत्कंठित होगी। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। ठीक है, ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को और भगवान को एक साथ देखने में खो गए। एक सेकंड के लिए होल्ड करो।
हरे कृष्णा। तो सारी जो इंद्रियां थी वो क्या होगी, उत्कंठित होगी कि सेवा करना चाहती हूँ। जैसे आंख है वो कह रही है मैं देखना चाहती हूँ, मैं दर्शन करना चाहती हूँ, मैं दर्शन पाना चाहती हूँ, मैं अच्छे से निहार लूं, भगवान जी के दर्शन कर लो। जो हाथ है, मैं भगवान जी के चरण कमलों को दबाना चाहता हूँ या छूना चाहता हूँ, इस तरह से। है ना, सारी इंद्रियां जो थी पृथक रूप से, पृथक मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रूप से, पृथक मतलब अलग, एक मतलब पृथक का अलग भी होता है। तो भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित होगी। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को और भगवान को एक साथ देखने में खो गए। जैसे हम देखते हैं कि विदुर रानी के केस में भी, जब विदुर रानी के घर में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, तो विदुर रानी चाहती तो है भगवान जी को कि मैं केले छील छील के खिलाऊं, पर वो करती क्या है, एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन से इतना भरपूर हो जाती, खुशी से इतना ऐसी हो जाती कि वो केले को फेंक देती है और भगवान जी को छिलके ऑफर करने लगे, और भगवान जी भी प्रेम भाव से छिलके खाने लग जाते हैं। है ना? तो ये बताया जाता है कि भक्त का भाव भगवान जी के साथ आदान प्रदान जो हो रहा है, इस तरह से मतलब इंद्रियां सेवा करने के लिए तत्पर हो रही है, पूरा का पूरा। तो वही बात आ गई ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, इस तरह से। फिर है जी श्लोक संख्या आपका 18। अनुवाद। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अभीष्ट के खो जाने पर होता है। अब भगवान का दिव्य रूप कैसा है? जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ। क्योंकि भगवान जी क्या करते हैं, दर्शन देते हैं और वहीं पर बैठे नहीं रहते हैं कि फिक्स ही हो गए चलो। वो थोड़ा सा समय के लिए होता है, चले जाते हैं। जैसे आप में से कई लोगों ने चैंटिंग, आप लोग बहुत बहुत चैंटिंग करते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में बड़े सारे लोग डिवोटीज हैं जो 64 राउंड्स डेली करते हैं, कहीं कहीं 100 से ऊपर भी करते हैं, हरि नाम जपते हैं। आप में से भी कई बार कई लोगों ने मेरे साथ क्या बोलेंगे, डिस्कस किया है कि माता जी, भगवान जी दिखते तो हैं मिनट के लिए, लेकिन ना उसके बाद ना चले जाते हैं, फिर हमें बड़ा दुख लगता है। क्यों चले जाते हैं? तो एक तो वो आते हैं आपका श्रद्धा को पक्का करने के लिए। दूसरा वो आते हैं कि आप जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हो, जप रहे हो ना, मैं सुन रहा हूँ उसको, मैं देखता हूँ आपको। मैं आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखता हूँ, मैं देखता हूँ आपको, इसके लिए, इसको बताने के लिए। तीसरा क्या होता है, आपकी प्यास को बढ़ाने के लिए, प्यास को बढ़ाने के लिए, ठीक है? जैसे प्यास को बढ़ाना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि विरह का अनुभव करना, आँखों से अश्रुपात होना, विरह। अब जो व्यक्ति हम विरह हम कैसे अनुभव करेंगे? जो इंसान कभी आज तक हमसे मिला ही नहीं, उसकी जुदाई का हमें कहाँ से अनुभव होगा? नहीं हो सकता ना कभी भी अनुभव। जैसे हमारे भौतिक जगत में हमारे पापा हैं। पापा जब तक हमारे साथ थे, हमने उनको फ़ील किया, हमारे साथ वो हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, घुमाने लेके जाते थे, चीज़ें दिलवाते थे। आज हमारे पापा दुनिया में नहीं है, वो चले गए हैं। तो अब हम उनको मिस कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, हमने उनका देखा है। उसके बाद जुदा हुए हैं तो हमें पता लगता है कि पहले थे अब नहीं है, अब जुदाई है। तो जुदाई में विरह फिर हम अनुभव करते हैं। लेकिन जिसको हमने कभी देखा ही नहीं पहले, जैसे अब मेरे को वो कोई बोले कि मान लो कि कोई फलाना-फलाना व्यक्ति है और उसकी डेथ हो गई, तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा? मतलब कितना नो डाउट कि मतलब ऐज़ अ वैष्णव मैं सोचूँगी हाय बेचारा मर गया। मतलब कि अगर कोई बताए मेरे को कि जैसे देखो, जैसे वेस्ट बंगाल में जो अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों के साथ हमारा वास्तविक देखा जाए, कोई फिजिकली ऐसा मिले नहीं ना हम कि कभी आमने-सामने किसी को देखा हो, बातचीत की हो, जिसके साथ हमने देखी हुई बातचीत की हो, उसके लिए हमें दुःख भी लगता है। लेकिन उनके लिए हाँ, नो डाउट कि हमें दुःख लग रहा है कि हाँ, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा गया, काटा गया। उस तरह से एक हृदय जो है, एक करुणा, दया वाला है, इट्स ओके। लेकिन उसको उस रूप में फ़ील करना कि मतलब कि देखो वो पहले था, अब वो नहीं है। जैसे मान लो कि कोई फ़िल्म एक्टर का कोई नाम ले ले कि वो नहीं है, तो मैं कहूँगी यार मैंने कौन-सा देखा था, मैंने कौन-सा मिला, टीवी में ही देखा है, कोई बात नहीं। बट किसी व्यक्ति को मैं टीवी में भी ना देखा हो, उस रूप में अगर वो चला जाए कोई, हमें कितना ही फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो भगवान जी जब थोड़ा-सा हमें दर्शन देते हैं ना, चैंटिंग करते वक़्त भी जब आते हैं, दर्शन देके जाते हैं और वापस चले जाते हैं, और वो दर्शन भी कई बारी कितना शॉर्ट सा होता है कि जस्ट आपने आँख की पलक झपकी, भगवान गायब। आँख बंद की थी, भगवान थे जैसे ही, और ऑटोमैटिकली ऐसा होता है भगवान जी की, ये लीला ऐसी है ना कि ऑटोमेटिकली आपकी आँखें खुल जाती हैं।
कुदरत की तरफ से ही आपकी आँखें अपने आप ही खुल जाती हैं। आप चाहे सोच रहे हो कि हाय मैंने क्यों खोल ली? मैंने अपने आप को कोसोगे मैंने क्यों खोल दी? मुझे नहीं खोलनी चाहिए थी। फिर आप सोचो मैं दोबारा से बंद करूँगा, दोबारा बंद करके ट्राई करूँगा, उसी तरीके से करूँगा शायद वापस आ जाए। कई बारी फिर वो भगवान नहीं आते। फिर क्या होता है? फिर हमको उदासी, फिर हमको जुदाई, फिर हमको वीरा फ़ील होती है, फिर हमारी आँखों से आँसू निकलते हैं। तो बेसिकली भगवान का जो इस तरह से आना और जाना होता है ना, तेरा आना और तेरा जाना। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो वीरा को बताने के लिए आते हैं कि पहले वो आपको दिखाते हैं, कि आप उनको फ़ील करो, अनुभव करो। आपने देखा, उसके बाद वो गायब हो गए। आपने फिर उनकी जुदाई को महसूस कर सको। तो इसी तरह से तो जो भगवान जब आते हैं तो मानसिक संतापों को दूर करने वाला होता है, मन की इच्छा पूरा करता है, भगवान जी का दिव्य रूप है वो। लेकिन उस रूप के खो जाने पर फिर क्या होता है, जो भक्त होता है वो व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है कि कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे, अभी तो थे, अब कहाँ हैं? अब कहाँ हैं? कहाँ हैं? इस तरह से हम सोचने लगते हैं। जैसा कि प्राय अपने अभीष्ट के खो जाने पर होता है। तो सेम फीलिंग ये कैसे होती है? जैसे किसी अपने परिजन की या किसी प्यारी वस्तु कह लो या कोई परिवार का सदस्य कह लो या जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके खो जाने के ऊपर जो जो हम फ़ील करते हैं ना, वैसा ही हम अनुभव करते हैं। फिर नारद मुनि ने क्या अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है। पहले तो उन्होंने क्या बताया कि जो उनके अंदर हृदय में स्थित परमात्मा है, परमात्मा का वो चिंतन कर रहे हैं, जो प्रोसेस उनको गुरु ने दिया। फिर जब भगवान जी दिख दिख गए उनको तो फिर उन्होंने क्या फ़ील किया? भगवान तो रूप विहीन नहीं है। निराकार नहीं है, उनका वो सगुण रूप वाले एक साकार रूप वाले हैं, उनका रूप है और वो रूप बड़ा सुंदर है, ये भी उन्होंने देख लिया होगा। लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है, हमेशा भिन्न होता है। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी ना तो मन की तुष्टि होती है, ना इनमें से एक भी हमारे मन को अशांति को दूर कर सकता है। भगवान के दिव्य रूप की ये ही विशेषताएं हैं और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है, वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। आप किसी भी चीज को देख लो, वो आपको तुष्ट नहीं कर सकता। जैसे हम कई बार नेचर में चले जाते हैं, पहाड़ों में झरने, वाटरफॉल, ये सारी चीजें हम देखते हैं। चिड़ियाघर में चले जाएँगे, वहाँ पे अलग-अलग परिंदों को, जानवरों को देखेंगे, हम सोचेंगे हाँ यार, शेर ये चीते की बॉडी देखो भगवान जी ने कैसी बनाई है, पीले रंग की लग रहा है जैसे चादर, ऊपर काले-काले धब्बे-धब्बे, धब्बे-धब्बे। ज़ेब्रा को देखो इसकी लाइनें कैसे बनाई है, पूरा व्हाइट काली-काली लाइनें। वाह, वाह, वाह! ये हमें देख के अट्रैक्टिव लगता है, हमें कुछ टाइम के लिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाता पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्लीट है ना खुद, वो खुद भी मरेगा एक दिन। वो भी तो नश्वर ही है शरीर, उसका भी तो बेचारे का नश्वर ही है। हम किसी भी चीज़ को मर्ज़ी देख लें, वो एक ना एक दिन खत्म होने वाली है। लेकिन जो भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, तो निर्गुण का मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। हमारे अंदर हम कहेंगे मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, अच्छा गा सकता हूँ, अच्छा खा सकता हूँ, अच्छा खाना बना सकता हूँ, अच्छा बजा सकता हूँ, हैं? जिनकी हम मंशा उनके अंदर कोई गुण नहीं है, हमारे अंदर गुणों का भरपार है, भंडार है और भगवान के अंदर नहीं है जिनसे हम हारे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। निर्गुण का मतलब होता है जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों से जो ऊपर है, उसको बोला जाता है निर्गुण। ठीक है? तो भगवान जी का रूप बिल्कुल है। इसको कैसे समझे? जैसे हमारा रूप है कद, काठी, रूप, रंग, चेहरे की शेप गोल है, किसी की लंबा मुँह होता है, किसी का गोल होता है, किसी का काला होता है, किसी का गोरा रंग होता है, किसी का बादामी रंग होता है, किसी का ज़्यादा फेयर कलर कम्प्लेक्शन होता है, किसी की हाइट छोटी होती है, कोई कद से लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा, नाटा, इस तरह से होती है ना चीज़ें। किसी की उँगलियों की, हाथों की बनावट अलग-अलग होती है, लेकिन होती तो है ना बनावट शेप। ऐसे ही जिनसे हम आ रहे हैं, हमारा है, पापा का भी है, दादू का भी है, परदादे का भी था, लक्कड़ दादे का भी था, पीछे-पीछे जाएँगे सबका है, तो ब्रह्मा जी का जो प्रथम जीव है, आदि जीव है, उनका भी है। वो ब्रह्मा जी को बनाने वाले भगवान क्या उनका नहीं होगा? जिनसे हम आ रहे हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर हम देखते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि हाँ, कोई शक्ति है, कि कुदरत की शक्ति है, कुदरत ने बनाया होगा। तो कुदरत को किसने बनाया? पहाड़ किसने बनाए? नदियाँ किसने बनाई? पेड़ किसने बनाए? जैसे आप मान लो आपने एक फ़ोटो देख ली, ड्राइंग देख ली, पेंटिंग देख ली, तो आप बोलोगे हाँ, आर्टिस्ट कौन है इसका? किसने बनाया? तो पता है ना कि ड्राइंग के मतलब एक कैनवस के ऊपर किसी व्यक्ति ने ब्रश चलाया,
रंग भरे, तो कोई व्यक्ति होगा, आर्टिस्ट है, कला है, किसी की तो कलाकार है, ऐसे ही कोई क्रिएशन हुई है, तो उसके पीछे कोई क्रिएटर तो है, तो क्रिएटर कौन है बेसिकली? वो भगवान है। तो उनका बेस वाक़ई कोई रूप भी है, रंग भी है, अपना एक पर्सनल आइडेंटिटी भी है, सब कुछ है। वो लेकिन वो हमारे भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। उनका क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म-जन्मांतर भगवान के सभी उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। अब जो झलक हमें मिल गई एक बारी भगवान जी ने फ्लैश मारी, वो फ्लैश कितनी समय की होती है? जितना हम मोबाइल से एक फ़ोटो खींचते हैं, उतनी ही देर, आँख की झपकने की देरी बस टक, उतनी ही देर में भगवान जी झलक मार के दर्शन देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म-जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा ना देखकर वो विकल हो उठे और उसे ढूँढने के लिए सहसा खड़े हो गए। ये झलक अभी तो देखी थी, अब कहाँ चले गए? हम जन्म-जन्मांतर जिसकी खोज करते रहते हैं, वह नारद मुनि को मिल गया था। अतः उनका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुँचाने वाला था। अब जब कोई है, तो ही कोई गायब होगा ना। भौतिक संसार में भी जैसे मेरा पेन था, टेबल पे पड़ा था, अब वो पेन नहीं है, पेन था तभी गायब हुआ ना। ऐसे भगवान जी आए, दर्शन दिए झलक मारकर, लेकिन साथ ही उनका अदृश्य हो जाना, तो भगवान का एग्जिस्टेंस को मतलब दर्शाता है कि भगवान हैं, दर्शन दिए थे, अब गायब हुए हैं तो हैं, तभी तो दर्शन दिए थे, तभी तो गायब हो गए। तो इस तरह से उनका आना और जाना, गायब हो जाना बेसिकली उनके दिल पे एक तरह का प्रहार कर रहा था, चोट पहुँचा रहा था, आघात उनको हर्ट हो रहा था कि अब कहाँ है? आघात पहुँचाने वाला था। कर दें बस या और पढ़ना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा क्या कहती है जनता? सभी अनम्यूट करो प्लीज़। नहीं नहीं और हरे मुझे कृष्ण माता जी। माता जी माता जी, अगर हाँ जी, आउट 10 बोलो। मिनट और 10 आप मिनट्स। बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं माता जी, आप थक जाएंगे, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। वैसे हम अच्छा, आप लोगों को मज़ा, आप लोग क्या चाहते हो मैंने ये पूछा है, जी बंद माता करूँ जी, या कंटिन्यू अच्छा करूँ? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माता जी, पर मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी देर से बोले जा रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा आपको भी ब्रेक मिलना चाहिए ना। पूरा टाइम आप चलिए, मतलब दिन भर आप क्लासेस देते रहते हैं। आल ग्लोरी टू जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। जी प्रभु जी क्या कह रहे हैं? माता जी आज विराम कर लेते हैं, आपने काफी टाइम ले लिया और आपको भी थोड़ा सा कल एकादशी में ना, तो आप थोड़ा सा इसको यहीं पर विराम कर लेते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। जय हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता।